ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो फाइल बना लेते हैं अपनी यहाँ पर, क्लास 32.19.js, एंड मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे कंफर्म कर दीजिए काइंडली। शेयर स्क्रीन शो हो गई। बस ठीक है, कंसोल लॉग क्लास 19 ऑफ जेएस, ठीक है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल एंड पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाए। और अब आकर मैं यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ, क्लास 32, वेयर इज क्लास क्लास नहीं बनी, दोबारा बना लेते हैं, खैर वही क्लास 32। डोम की हमारी आई थिंक 4 क्लास है, डोम 5th क्लास आई थिंक, डॉट HTML 5 क्लास है। प्रैक्टिकल आएंगे और हमारा डॉक्यूमेंट आ गया है क्लास, सॉरी यहाँ नहीं करना है काम, इधर करते हैं क्लास 5 ऑफ डोम, ठीक है। इसमें वो पुराना वाला कोड उठा के रख लेते हैं, और क्लास 5 ऑफ डोम, ठीक है। और दैट्स इट, सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग 32 वाली फाइल लिंक कर लेते हैं, 32.19.js, सेव करते हैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, लाओ इंस्पेक्ट, ओके। अच्छा, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आई थिंक यहाँ पर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो हम यहाँ से हटाकर हम इधर ले आते हैं। ओके, राइट क्लिक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट को बाहर पे ले आते हैं, कंसोल, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, रिफ्रेश इन फोल्डर में चलते हैं, क्लास सेंटर हम चेस लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की। अच्छा, आज हम लोग कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेंगे जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, कंप्लीट नहीं कर सके थे। ओके, बल्कि हमारा लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने आपको दिखाया। मैं इसको रिपीट कोड को यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्लास 19 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करके आप लोगों को याद होगा कि हमने फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने पे अच्छा लास्ट टाइम मुझसे मिस्टेक की हुई थी, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये काम जो हमने यहाँ पे किया है, शो कंटेनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन यूआई, ठीक है। इसको हम लोग हर बारी में सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करवा रहे थे। जब हम सबमिट हैंडलर के ऊपर हम लोगों ने एक इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ था कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग जब भी हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते तब तो हम इसको शो करवा रहे थे। हमें इस तरह नहीं करना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम जब भी हम लोग अपना यूआई क्रिएट करें, ठीक है, मतलब हमारा पेज लोड हो, सारी की सारी चीज़ें लोड हो जाए, देन हम लोग ये वाला काम शो करवाएंगे, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ से। अच्छा, हमारे पास एक फंक्शन है विंडो डॉट ऑन लोड का, ठीक है। तो इस फंक्शन को लोड कर यूज़ करेंगे। अब ये फंक्शन हमारे पास करता क्या है, विंडो डॉट ऑन लोड का फंक्शन हमारे पास ये कर रहा होता है, मेरी छोटी दे रहा होता है कि हम जिस भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जो जिस तरह के हम लोगों ने यहाँ ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट फाइल को बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है, ठीक है।
तो इसके ऊपर जितनी भी HTML है वो हमारी पार्स हो चुकी होगी, ठीक है, पार्स हो चुकी होगी। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि इमेजेस हो गई या कोई एक्सटर्नल लिंक, हम लोग कोई लाइब्रेरी का लिंक वगैरह लगाए हुए हैं, वो चीज़ें ना शायद हमारे पास फ़ौरन से लोड ना हो सकी हूँ, ठीक है, या एग्जीक्यूट ना हुई हूँ, बट हमारा HTML एक तरह से पार्स हो चुका हो और हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेस कर ले, जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक करवाएं और यहाँ पे जाके हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि हमें HTML तो पार्स हुई होगी तो हमें सारी की सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी, हम जब इनको टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय ID हमें एलिमेंट मिल जाएगा। बट हमारे पास कुछ इमेजेस होंगी जो इमेजेस क्योंकि लोड होने में टाइम लेती हैं, ठीक है, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये HTML की बाकी चीज़ें आपके पास लोड हो जाती हैं जो कि आप HTML का लिख रहे होते हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे आपने ये लिखा हुआ सेलेक्ट बनाया हुआ ये सब चीज़ें। बट अगर आपके फाइल में कुछ इमेजेस है और आपका इंटरनेट स्लो है तो वो समटाइम इस तरह होता है कि आपकी इमेजेस लोड होने में टाइम लगाती हैं, ठीक है। और अगर आपने क्या किया है कि आपने जो है अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, ठीक है, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट फाइल के कुछ इस तरह किया हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ पर टॉप पर ही कहीं पे ना इस तरह कुछ किया हुआ है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एलिमेंट बाय ID और सपोज कर लें यहाँ पे कोई आपकी इमेज है उसकी ID इमेज के नाम से, ठीक है, आपने थोड़ा टारगेट किया है तो होगा क्या, क्योंकि वो लोड होने में टाइम लेती है, ठीक है, वो लोड होने में टाइम लेती है, आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल भी लिंक हो गई, सब कुछ हो गया, बट इमेज आपका लोड होने में टाइम ले रही है। तो इसमें होगा क्या इस केस के अंदर कि आपका जो यहाँ पर आपको नल मिल जाएगा क्योंकि अभी तक वो लोड हुई नहीं, उससे पहले आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल चल गई एक तरह से, ठीक है। एक केस तो ये हो सकता है कि जहाँ पे आपको उसको नल मिल सकता है, और सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि सपोज कर लें किसी ने ये जो फाइल आपकी जो JS की फाइल है ये जो है यहाँ पर बॉडी के एंड में लिंक करवाने के बजाय इसने क्या किया, किसी ने यहाँ के बजाय टॉप और यहाँ पर हेडर के अंदर लिंक करवा ली। तो अब इससे उसमें हेड में लिंक इसमें इससे होगा क्या कि अभी आपके HTML पार्स हुई नहीं है, मतलब कि आपके डॉम आपकी जो विंडो के ऊपर अभी आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आए नहीं है, प्रेजेंट हुए ही नहीं है, तो उससे पहले ही आप इस फाइल को एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे आके इसको ढूंढेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो जब उन एलिमेंट्स को वहाँ पे जाके सर्च करेगी तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा नल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरह के सिनेरियो से बचना चाह रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमारा जब तक कोई भी यूज़र ने कहीं पे भी लिंक करवाई फाइल कुछ भी किया हो, आपकी इमेजेस लोड हुई हो, लेट हुए, जो भी है, इस तरह कोई भी सिनेरियो आया था, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो जिन भी एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर रहे हैं ना वो हमारा प्रॉपर हमारे पास लोड हो जाए, नल वगैरह ना आए, ठीक है, जब सब चीज़ें लोड हो चुकी हो तभी हमारे पास उसको एक्सेस कर पाए हम लोग, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम विंडो डॉट ऑनलोड लगाएंगे और यहाँ पे हम इन दोनों सिंटेक्स में से कोई से भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाके अगर हम ये काम करते हैं ना तो अब हमारे पास जब तक हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लोड नहीं हो जाता इंक्लूडिंग इमेजेस ईच एंड एवरीथिंग, जब तक आपकी कोई स्क्रिप्ट एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है या आपकी कोई इमेज लोड होने वाली है या फिर आपको HTML एलिमेंट्स है, जब तक ये सब चीज़ें सब चीज़ें आपकी लोड नहीं हो जाती हैं, मतलब कि UI के ऊपर आगे प्रेजेंट नहीं हो जाती हैं, ठीक है, तब तक ये आपका ये इसके ऑनलोड के अंदर वाला कोड नहीं चलेगा। अब जब सब चीज़ें लोड हो चुकी होंगी तभी आपको ऑनलोड वाला कोड चलेगा और इसके जाके इसे एक्सेस करेगा। जब इस चीज़ को एक्सेस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे कोई ना कोई उसकी चीज़ एक्सेस हुई हुई मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अनटिल अनलेस के आपने कोई ID वगैरह गलत ना दी हो या प्रेजेंट या एलिमेंट जिस ID से एलिमेंट को प्रेजेंट ना हुआ हो वहाँ पर आपके HTML फाइल के अंदर, ठीक है। तो विंडो डॉट ऑनलोड को हम बेस्ट प्रैक्टिस ये रह रही होती है कि हम लोग यहाँ पर ये जो हम काम करें ना इस तरह से कुछ, ये तो लॉग है ना सिंपल सा, और कोई काम जहाँ पे हमें इस तरह का एलिमेंट को एक्सेस करना हो, कोई इस तरह की चीज़ करनी हो, तो बजाय इसके अभी तो हमने इवेंट के ऊपर लगाया ना, यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं अल्लाह भला करे, हमने यहाँ पर किसी न किसी एड इन्फो को किसी बटन के ऊपर लगाया, लिंक करवाया, तब तक चलेगा नहीं जब तक हम बटन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। बट कुछ ऐसा भी कोड हो सकता है जो हम चाह रहे हैं कि फाइल जैसे ही एग्जीक्यूट हो तो आपको चल जाए, तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप लोग डायरेक्टली फाइल के लिखने के बजाय आप यार वहाँ पर आकर अपने विंडो डॉट ऑनलोड का फंक्शन बनाएंगे टॉप पर, उसके अंदर सारा का सारा काम आप करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर आप ये नहीं कि आप सिंपल इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं कर सकते, आप इसके अंदर ये चीज़ भी कर सकते हो कि आप ये वाला कोड उठा के इसके अंदर ले जाओ, ठीक है। अब क्योंकि ये फंक्शन है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऑन लोड है ना, सही से मैं ठीक है ये बाहर ही रहेगा, ये बाहर रहेगा क्योंकि वो फंक्शन है तो कॉल लोड, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर रहेंगे और यहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें कर लोगे जो कि आपको इनिशियली लोड पे आप चाह रहे हैं कि आपको जो चीज़ें लोड हो चुकी हो तभी आपको उसको एक्सेस करना और उसके ऊपर आप जो भी काम अपना करना चाह रहे हैं आप उस पर काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। विंडो डॉट ऑन लोड को हम यहाँ से कट करते हैं, बिल्कुल बॉटम पे ले आते हैं और इधर आकर हम सिंपल इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर आपको कुछ भी कोड दिया राइट वट एवर कोड यहाँ पर कुछ भी अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हमारे पास हम लोग ये काम कर रहे थे शो कॉन्टैक्ट इन्फो ये वाला, ठीक है। फिलहाल अगर आपको लास्ट क्लास में दो क्लास गुजर चुकी है हमारी, तब भी अभी भी आपको समझ में नहीं आया, अब मैं लास्ट दफ़ा समझा रहा हूँ चीज़, तो प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है, फोकस करके। तो मैं यहाँ पर आता हूँ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल कर रहा था कहीं पे इस जगह पर, ठीक है, ये वाला यूआई वाला। तो अब इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं विंडो ऑनलोड के अंदर ले जाते हैं, यहाँ पर इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसके अंदर ले आते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और इसको मैं हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। फाइल ये नहीं, रिफ्रेश करते हैं तो ओके। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से आ रहे हैं, लॉग इनको देख लेते हैं 179 के, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये वाला लाइन हमारे पास ये वाला शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यूआई चला, ठीक है। और इसके अंदर हमें ये दोनों लाइनों के अंदर नल मिल रहा है। अब नल क्यों मिल रहा है, जब भी हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज जो गेट आइटम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पड़ी नहीं हुई है, ठीक है। अब देखें, जब भी हम मैंने बात आप लोगों को बताया था कि देखिए हम लोकल स्टोरेज का सेव करा, आप लोगों को याद हो हम लास्ट क्लास में लोकल स्टोरेज में कुछ डेटा स्टोर करवाया था, ठीक है, बट वो यहाँ पे नहीं है। एक तो ये चीज़ है कि ये लैपटॉप दूसरा है, ठीक है, मशीन दूसरी है, सेकेंडली मेरा ब्राउज़र दूसरा है, ठीक है। तो सेम ब्राउज़र पर सेम मशीन पर रहते हो तो वो वर्क कर सकता है, ठीक है, बट आपका ब्राउज़र चेंज हुआ, इस तरह की चीज़ चेंज हुई, तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर आपका वही लोकल स्टोरेज वो सब चीज़ें रिमूव होगी। तो इसके लिए बोलते हैं कि आप जो है सपोज करो आप किसी और न्यू ब्राउज़र से जाके लॉगिन करते हो या लॉगिन नहीं भी करते हो, ठीक है, तो आप पे वो चीज़ें नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम लोग अक्सर जब हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, जब हम स्टोर करवाना चाहते हैं, हम डीबी के ऊपर जाते हैं, डेटाबेसेस के ऊपर जाते हैं। वो हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे जब हमें चीज़ों को स्टोर प्रोसेस भी करना हो, मतलब परमानेंट स्टोर भी करवाना हो, और लोकल स्टोरेज के अलावा हमें क्या ऑप्शन बचता है, हम उसको डेटाबेस के अंदर ले जा सकते हैं। डेटाबेस जो होगा वो हमारे पास एक क्लाउड पे कहीं ना कहीं होस्ट हुआ होगा। तो मैं चाहूँ किसी भी मैं अपनी डिवाइस से लॉगिन करके मोबाइल से करूँ, टैबलेट से करूँ, किसी भी डिवाइस से करूँ, तो मुझे एक जगह पर डेटाबेस पड़ा होगा, उसी से लिंक होकर उससे चीज़ें उठा के लेके आ सकूँगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन में जाते हैं, हमें यहाँ पे कोई की मिल नहीं रही, कौन सी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बोथ लाइन्स के अंदर हमें यहाँ पर नल मिल रहा है। आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों सर्च करता हूँ, जो कि ये वेरिएबल है ये वाला, तो ये कर रहा है इस एलिमेंट को टारगेट कर रहा है। अब ये एलिमेंट इसको मिल नहीं रहा, तो जब ये एलिमेंट मिल नहीं रहा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको नल मिलेगा, ठीक है। देन जब आप अब नल को पार्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात, जब नल है तो नल को जब पार्स करोगे आपको नल ही मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ हमारे पास शो ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैप। अच्छा यहाँ पर एक अब देखें यहाँ पर अब यहाँ पर हम अगर आए, ठीक है, ओके, इस पर क्लिक करते हैं, ओके। अब देखिए सर कंप्यूटर ऑन हो गया, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा मत पता नहीं, रुको मैं ये चीज़ टॉपिक कंप्लीट करूँ फिर आपको बोलूँगा, फिर आप करना, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। आयशा ने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किया था, किसी और स्टूडेंट ने भी किया था कि हम इफल्स वगैरह कहाँ यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कोड ब्रेक हुआ है। अब कोड ब्रेक हुआ क्यों है, क्योंकि हमने इसकी हैंडलिंग सही तरह नहीं की थी। हमने ये नल वाले केस को कहीं पे हैंडल नहीं किया था। हमने यही समझा था कि हमें हर बारी में क्या यहाँ पे हमें हमेशा एक एरे ही मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एरे होगा। बट अब की केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें एक नल मिल रहा है, क्योंकि हमारे वो की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। जब की एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब यहाँ पर हमें इस जगह पर नल मिला, ठीक है, और यही जो वेरिएबल था ये नल वाला, ठीक है, ये नल मिल गया। और नल के ऊपर जब हमने मैप लगाया तो नल के ऊपर तो मैप लग ही नहीं सकता, मैप किस पे लगता है, हमारे मैप के एरे पे लगता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कोड ब्रेक हो गया, कोड यहाँ पर ब्रेक हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग मैप, ठीक है। ये आप अक्सर इस तरह के एरर देखोगे, शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इस लाइन के ऊपर, ये देखो, अब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर मिल रहा है, ये नल के ऊपर आप मैप नहीं लगा सकते, यहाँ पे एरर लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे दो तरीके हैं, दो तरीके क्या है, दो तरीके से हम इसको, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी के लिए मैं आपको दो तरीके से सुनाता हूँ। एक तो बहुत ही बेसिक तरीका है, जो कि इफ कंडीशन है कि हम पहले चेक कर लें कि भाई
ये कॉन्टैक्ट इन्फो हमने एक एरे का मेथड पढ़ा होगा, एरे, ठीक है, डॉट इज एरे, ठीक है। अब एरे डॉट इज एरे क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है, इसमें होवर करता हूँ, ठीक है, और अगर इस पर क्लिक करता हूँ, नहीं इस पर क्लिक नहीं करना, मुझे इसकी दिखा क्यों नहीं रही है, चलो मैं काम करता हूँ, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। अब शायद हमें दिखाइए, अभी नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसे पता करते हैं कि हम इसके अपने वेरिएबल पास करते हैं। अब अगर तो वो हमारा वेरिएबल जो है वो एरे होगा तो ये हमें क्या बता देगा, ये फंक्शन एरे डॉट इधर हमें क्या बता देगा, इससे हम अपने वेरिएबल पास करेंगे। अगर तो वो हमारे पास एरे होगा तो हमें बता देगा कि भाई हाँ ये ट्रू है, और अगर एरे नहीं होगा तो ये हमें बता देगा फॉल्स है, ठीक है। अब क्योंकि ये हमें ये कोड कब चलाना है, जब हमारे पास क्या होगा, ये एरे होगा, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करता हूँ, इसको मैं बना लेता हूँ एरे, एक वेरिएबल बनाता हूँ एरे, और उसके मैं एरे स्टोर करवाता हूँ, बेशक वो एम्प्टी एरे हो या कुछ भी हो, बट आपका एरे होना चाहिए, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, एरे डॉट इज एरे, ठीक है, मैं वेरिएबल का नाम दे दिया, और कॉमा करके यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ, एरे डॉट इज एरे, यहाँ मैं नल पास कर देता हूँ, मैं किसी वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं करा रहा, बस आपको शो करवाना चाह रहा हूँ ये क्या कर क्या रहा है, ये आपको बोली वैल्यू रिटर्न कर देगा, सिंपल से, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, और अगर हम अपने यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, अच्छा कोड आप लोगों का, अच्छा रिफ्रेश करता हूँ, कोड आप ये देखिए पहले से ट्रू दिया, ठीक है, क्योंकि पहला आपका ये क्या था, ये एरे था यहाँ पर, ठीक है, और देन यहाँ पर नल है तो इसलिए फॉल्स दे दिया। अब मैंने यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे लगा रहा हूँ कि भाई अगर तो ये मेरे पास ये जो वेरिएबल है जिसके हमारे पास क्या है, हमें एरे मिल रहा होगा, या तो ये नल हो सकता है या हमारे पास हमारा क्या होगा, एक एरे होगा, ठीक है। तो अगर तो ये एक एरे होता है तो ही आप इसके अंदर जाओ, ये जितना भी कोड आपने किया हुआ ये वाला लूप वाला, ठीक है, ये जाओ इसके अंदर, और यूआई में जो सेट करवा रहे सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कट करो, और आप इसके अंदर ले जाकर यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, फॉर्मेट कर देते हैं, सेव करते हैं। तो एक तरीका तो ये, अब जो आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा था, आप देखना वो एरर यहाँ से चले जाएगा, ये देखो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कहीं भी कोई एरर नहीं आ रहा, आपकी यूआई भी यहाँ पे शो नहीं, बट आपका एरर बच गया यहाँ पर। अब अब जब आप यहाँ पे कोई फेक वेरिएबल डेटा फिल करते हो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और अब देखो आपके पास प्रॉपर वो चीज़ चल गई है। अभी आपके पास यूआई में आया नहीं, क्योंकि जो आपका ऑनलोड जो है वो आपका हमेशा जब यू आपका स्क्रीन डॉक्यूमेंट लोड होता है सिर्फ उसी टाइम एक चीज़ चल रही होती है, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट में ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी आपके पास आपके लोकल स्टोरेज में ये चीज़ आ चुकी है इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप लोग कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर चीज़ मिल चुकी है, क्यों, क्योंकि आप कंडीशन आपके यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, ये जो आपकी कंडीशन है जो मैंने लगाई है एरे डॉट इज एरे, ये ट्रू हो जाएगी, इसके अंदर आएगा, और अब आपका ये वाला चीज़ चल जाएगी, ठीक है। मतलब अब इस बारे में हम लोगों ने इसको हैंडल कर लिया प्रॉपर। अच्छा एक तरीका तो ये था। अब सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका आपके पास ये हो सकता है कि सेकंड तरीका आप लोगों के पास ये हो सकता है कि आप सिंपल से यहाँ पे क्या करो, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, सॉरी डुप्लीकेट कंट्रोल सी करता हूँ और डुप्लीकेट कर लेता हूँ नीचे, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कमेंट। एक तरीका तो ये था, और ये शॉर्टर वे है, बट काम इसका ये भी सही करेगा, ठीक है। अब इफ़ के बजाय हम क्या करेंगे, सिंपल ये सब करने के बजाय हम लोग सिंपल सा एक चीज़ कर सकते हैं, एक और तरीका, बोलिए दो तीन तरीके हैं, दो एक और इसके अलावा भी बताता हूँ, पहले ये वाला देख लें। ये मल्टीपल वेज में इसलिए बता रहा था जगह जगह पर, ताकि आप लोग और किसी और डेवलपर का कोड भी अगर आप देखो तो आप लोग पता चल जाए यहाँ पे क्या काम हुआ। अब आपने एक तरीका पढ़ लिया, दूसरा बंदा दो तीन तरीके से और काम कर आपको नहीं पता चला, तो मैं वो तरीके आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एक और तरीका ये रहा, अब इसमें आपको इफ कंडीशन नहीं लगानी, ये आप आगे जाके ये जो एंड डबल एंड ऑपरेटर है ये आप कहाँ पे देखोगे, आप अपने रैक के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप ये चीज़ देखोगे, ठीक है। अब ये कर क्या रहे हो, सेम इफ की तरह ही है, जब तक आपका यहाँ पर आपने जो नल स्ट्रिंग कोलैप्सिंग पढ़ा था, डबल क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल या डबल पाइप वाला सिंबल, ठीक है, उसी तरह का ये भी सिंबल है। ये क्या करता है, ये क्या बताएगा आपको कि भाई अगर तो ये चीज़ आपकी ट्रू हो जाती है ना, मतलब यहाँ पे अगर इसको ट्रू मिलता है तो ये जाएगा और जाकर आपके जो ये वाला कोड है इसके ऊपर जो लूपिंग चल रही है इसको एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। अच्छा बट यहाँ पे इस तरह करने के बाद कॉन्टेक्ट इन यू, ठीक है, और ज्वाइन, ठीक है।
बट मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एरर मिल सकता है, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट यूआई जो है यहाँ पर ये आपको शायद नल मिल जाएगी। चलो देख लेते हैं हम लोग क्या मिलता है हमें यहाँ पर। मैं को सेव कर रहा हूँ फाइल को और रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं दोबारा से आकर यहाँ पे फेक वेरिएबल से डेटा फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ। ठीक है, एक नई एंट्री आ गई, नई एंट्री आई है, पुरानी है उसकी ओवरराइट किया जाए। ठीक है, कुछ इशू है, इसको भी हम देखते हैं। और आप देखिए यहाँ पे आपका कोड चल रहा है, कोई एरर भी आपके पास नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अच्छा, बट अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि आपका ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसके अंदर जा रहा है, इसके ऊपर लूप आ रहा है और कॉन्टैक्ट यूआई के अंदर आपके एरे को ये कर रहा है, यहाँ पर ज्वाइन करके एक पूरा स्ट्रिंग बना रहा है, उसका इनर स्ट्रिंग में सेट करवा रहा है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, मैं एप्लीकेशन पे चलता हूँ, इस पर आता हूँ और यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की को मैं यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए आपको एरर आ रहा है, देखिए वहाँ पर एक एरर आ गया। अब कौन सा एरर है, ये देखो, कॉन्टैक्ट यूआई ज्वाइन इज नॉट अ फंक्शन। अब कॉन्टैक्ट यूआई जो ज्वाइन जो है ये आपका एरे का फंक्शन है। ठीक है, आपका ये एरे का फंक्शन है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन ट्रू हुई नहीं, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो आगे इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, इसको एरर रिटर्न करवाएगा, इस वेरिएबल में एरर नहीं आएगा, इस वेरिएबल में क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स आ जाएगा। देखना आप यहाँ मैं कॉन्टैक्ट यूआई को चलो मैं लॉक करवाऊँ, कॉन्टैक्ट लॉक करवाता हूँ। अब देखना आप लोग फॉल्स आएगा यहाँ पर आपके पास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रिफ्रेश करते हैं, अच्छे लॉग आ नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने ये कोड इसके बाद लिखा हुआ है। काम करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, इस लाइन ऑफ कोड से पहले आप ये कोड लिख देना। ठीक है, ताकि यहाँ पे अगर आपका एरर आ रहा है उससे पहले ये वाला कोड चल चुका हो, आपको आउटपुट मिल जाएगा। रिफ्रेश, तो ये देखो आपके पास कह रहे हैं फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो एरे है वो आपके पास नल है। ठीक है, और नल जब इसको चेक करवाएगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एरे नहीं है। तो जब एरे नहीं होगा तो आगे वाला कोड चलेगा ही नहीं, और इसके इस ये जो चीज़ जो भी इसके अंदर आपके पास आया होगा आंसर वो आपके पास इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जो कॉन्टैक्ट यही फॉल्स है तो फॉल्स के ऊपर ज्वाइन लगता है नहीं, ये आपका किसका फंक्शन है, आपका एरे का फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें ये होगा आपको इसे एरर इशू को रिजॉल्व करोगे तो ये वाला इशू को अलग से आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हमारे पास एक और अप्रोच है, हम वो यूज़ कर लें। अब वो अप्रोच कौन सी है? अच्छा, इस काम को करने के फिर आपको एक और स्टेप भी करना पड़ेगा। आप ये वाली अप्रोच लेके चलना चाह रहे हो, अगर चाह रहे हो आप इसको भी फिक्स करो तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो। हाँ, सेम कंडीशन आप यहाँ पे भी लगा दो कि भाई आपके ऐड थ्रो ना करे, जो कि मेरे ख्याल से फिर ये बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले केस के अंदर हम लोग एक चेक लगा रहे थे, हमें दो चेक लगाना पड़ रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगी। अब इसके बाद जो लास्ट वाला केस है वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, कोड भी शॉर्टर हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कॉन्टैक्ट यू। अब देखो काम आपका दोनों तरीके से हो रहा है, बट कोड एफिशिएंट जो था इन दोनों के मुकाबले पहले वाला कोड ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, मैं इसको अब जब तक कि ये आपकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट यू का मतलब क्या है कि यार ये जब तक कि ट्रूथी वैल्यू ना हो, ट्रूथी वैल्यू का मतलब क्या है कि ट्रू ना हो तब तक अंदर नहीं जाएगा। ट्रूथी वैल्यू कौन कौन सी है, आपका एम्प्टी एरे भी ट्रूथी वैल्यू है। ठीक है, या फिर सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं फॉल्सी वैल्यू ना हो, मतलब कि नल ना हो। जब अगर ये अब हमारे केस में क्या है, ये फॉल्स आ रहा होगा, यहाँ पे फॉल्स मिल रहा होगा अभी, तो ये फॉल्स वैल्यू अब अंदर जाएगा नहीं, उसको चेक नहीं करवाएगा, अंदर सेट नहीं करवाएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो आपको कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर इसको फेक फिलर से फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर अब आप लोग देखो यहाँ पर आपके पास कोई एरर भी नहीं है, आपका कोड भी चल गया। ठीक है, अब इन सब के मुकाबले में हमारे पास ये वाला कोड सबसे बेस्ट है जो मैं करके दिखाऊंगा। इन सबको मैं करता हूँ कमेंट, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल सी एंड द कमेंट, और ठीक है, अब यहाँ पर मैं करेंगे सिंपल सा, इसको मैं करता हूँ कट, इसको भी करता हूँ कट, यहाँ से इसको भी कट। ठीक है, यहाँ पर ये सब करने के बजाय हम सिंपल से ये काम कर सकते हैं जो हमने पाइप सिंबल पढ़ा था। ठीक है, मैं कट करूँगा, ये आपको काफ़ी जगहों पे मिल सकते हैं, प्रोफेशनल जो आपके कोड हो रहे होते हैं उसमें अक्सर ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं ये अप्रोच। आप सिंपल क्या करोगे, बोलोगे अगर तो ये फॉल्सी वैल्यू है तो क्या करो, आप पाइप सिंबल लगाओ और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे सेट करा दो। ठीक है, मतलब कि जब एम्प्टी एरे के ऊपर मैप लगेगा तो उसके एरर नहीं मिलेगा, बेशक वो आपके जीरो टाइम पे आइटरेशन ना हो, बट आपको एरर नहीं मिलेगा क्योंकि मैप जो है एरे के ऊपर लग सकता है फंक्शन, बेशक वो आपका एम्प्टी एरे हो या फिर आपका उसके कोई ना कोई आइटम पड़े हो। ठीक है, तो आपको ये वाला यहाँ पे आपको ये भी एरर नहीं मिलेगा। और अब अगर तो ये ट्रूथी वैल्यू होगी, मतलब कोई आपका एरे होगा
तो आपको एम टी स्टोर नहीं कराएगा, बट अगर कोई फॉल्सी वैल्यू होगी तो यहाँ पे एम टी आपको स्टोर करवा देगा, उसमें मैप लगा देगा। अब अगर आपका कोई ऐसा एरे होगा जिसके कोई ना कोई वैल्यू होंगी या आइटम्स होंगे, तो उसके ऊपर आइट्रेशन कराएगा, उसकी जो है वो एरे के अंदर यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूआई के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और उसके ऊपर ज्वाइन लगा के करवा देगा, क्योंकि वो भी एरे होगा आपका, ठीक है। तो ज्वाइन आपका एरे का मेथड है, तो उस केस में भी आपके पास एरे नहीं आएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे 5 सिंबल के बाद आपका कोई इस तरह का वेरिएबल है, मतलब कि आपके पास नल आ रहा है, कोई आपका लोकल स्टोरेज में कोई भी नहीं पड़ा, उस नाम की की नहीं पड़ेगी, आपको नल मिलेगा। आप उस केस में वो फॉल्सी वैल्यू होगी, तो यहाँ पर 5 सिंबल क्या करेगा, इस वैल्यू के बजाय इस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करवा देगा। और अब यहाँ पे जब मैप के ऊपर एट्रेशन करेंगे तो आपको एम टी एरे मिलेगा। एम टी एरे कॉन्टैक्ट यूआई के अंदर स्टोर होगा, और कॉन्टैक्ट यूआई के अंदर जब हम ज्वाइन लाएंगे तो कुछ एम टी एरे होगा, तो उसको ज्वाइन में भी कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको चीज़ आ जाएगी। अब और मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अब मुझे अगर इसको चेक करवाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा, इसको यहाँ से क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर सकते हो आप लोग, नहीं तो डिलीट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा, अब आपको कोई एरर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं मिला, कॉन्टैक्ट यूआई में आपको एम टी एरे मिल रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो अब देखो आपके पास यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हर बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कॉमा आ रहा है, अगर आप लोगों में जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पर कॉमा आ रहा है, ये इस जगह पर। तो ये क्यों आ रहा है, इसको हम जरा देख लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी भाई। कॉन्टेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है, हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे लॉक करवा लेते हैं। हमने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके लॉक करवा लेते हैं, हम पता चले भाई कॉमा आ क्यों रहा है। इंटरेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो सिंगुलर वैल्यू उसको रखेंगे यहाँ पर। सेव, रिफ्रेश, तो यहाँ पर तो हमें यहाँ पे कॉमा नहीं मिल रहा, म्यूजिक है और ट्रैवल सही है, बट फिर यहाँ पे कॉमा क्यों मिल रहा है भाई। ठीक है, हमें काम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। एल आई, यहाँ पे एल आई, ये कॉमा कहाँ से आ रहा है भाई जान। ठीक, काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और मैं एक और फॉर्म फिल करता हूँ, और यहाँ पे तीनों वैल्यू रख के देखते हैं, सबमिट करवाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पे अगेन कॉम आ रहा है, वाई, हाँ मिस्टेक हो रही है, ये क्यों आ रहा है। इंटरेस्ट के बाद बड़ी अजीब सी बात है यार, यहाँ ही शो नहीं करवा रहा। अगर हम इंटरेस्ट वाले एरे को भी यहाँ पे देखें, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर ये भी ऊपर ठीक है, आई डोंट नो वाई, क्यों इस तरह कर रहा है यार। के अंदर अलग भी ठीक है, अजीब सा सीन हो गया भाई। ऐसे क्यों हो रहा है भाईजान, लेट मी चेक। अभी तो देखिए कुछ पता नहीं चल रहा कि क्यों ही कर रहा है। अब फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं ऐसे ही, अगर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या पता हम कोई और चीज़ कर रहे हो, हमें ये चीज़ समझ में आती है क्यों ही कर रहा है। बट अभी कोड से देखने से कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ कॉमा यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं खुद से ये वाला। खैर अच्छा, अब अभी यहाँ पे एक और इशू आ रहा है, और इशू क्या आ रहा है, अभी यहाँ पर हो ये रहा है कि जब मैं इसके ऊपर एक नया फॉर्म सबमिट करता हूँ, तो ये सबमिट होता है, और सबमिट के बाद क्या हो रहा है कि ये इसी को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, ये इसी को ओवरराइड कर रहा है, मतलब कि न्यू एंट्री सेट नहीं करवा रहा। अच्छा जी, ऐसा क्यों। सबमिट 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 सबमिट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा,
मैं सॉरी एरे का सिंबल बनाऊंगा और स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करूंगा। जहाँ मैं लिखूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इस पिछले एरे के अंदर जितनी भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी वो लेकर आओ, उसको यहाँ पे स्प्रेड करा दो। और जो ये आपकी करेक्ट जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आओ ऐसे, दिस वन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नॉट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस, और इसको मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है। तो आपको ये काम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चेक करते हैं वापस सही आ रहा है आउटपुट, नहीं आ रहा वापस। ओके देन हम दोबारा चलते हैं, फॉर्म सबमिट किया, सबमिट, और रिफ्रेश, देन अगेन सबमिट। वाई इसके ऊपर क्यों ओवरराइड कर रहा है? कंट्रोल बी कर लेता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, माय बैड। और हो क्या रहा है, इसकी वजह से मिस्टेक हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है, ठीक है, और एड इवेंट लिस्टिंग्स पे लगाया हुआ है, इस सबमिट के बटन के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, इस सबमिट के बटन के ऊपर लगाया हुआ है। अब ये करके जो कोड एग्जीक्यूट होता है तो हर बारी के अंदर ये करता है एक न्यू वेरिएबल सिलेक्टेड। ओके, ये तो कोई और वेरिएबल है, ये नहीं है, सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड। क्या हो गया, ये रहा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो बाहर ही पड़ा हुआ है। देन व्हाई इज डूइंग लाइक दिस, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ का यूज़ किया हुआ है देख लेते हैं पहले। काफ़ी प्लेस का यूज़ किया हुआ है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे भाई पड़ा हुआ है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्यों मैं ऐसे कमेंट फिलहाल कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। चलो मैं अभी फिलहाल इसको कोड को कमेंट कर रहा हूँ। सर इसको इस कोड को चैट जीपीटी से पूछ के देखना, वो शायद हल बताए। गिव मी सेकेंड। सबमिट, ये आ गया यहाँ पर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट, दोबारा कर लो यार, सबमिट। इसके ऊपर ही ओवरराइड कर रहा है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए इसको। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेव, रिफ्रेश, इसको मैं कर दूँ क्लियर यहाँ से, रिफ्रेश, फॉर्म फिलअप करते हैं, इसको कल कर लेते हैं सबमिट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक आ गई।
दोबारा फॉर्म सबमिट कर फिल करते हैं, ठीक है, फिर फिल किया, ठीक है। अच्छा, एक ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं भाईजान, अब सबमिट करते हैं, ठीक है। अब ये देखो आपके पास 3 आने लगे, एक दो, अब मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो ये कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो अच्छा, ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑनलोड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, तीनों जवाब आपके पास आने लगे, 3 आपके आइटरेशन आइटम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे ख्याल से कोड में जो इशू आ रहा है इसकी वजह से आ रहा था, दोबारा हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ओके, ठीक है, हाँ इसी की वजह से कोड में इशू आ रहा है। और यहाँ पे हमने ऐसे क्या किया इस फंक्शन के अंदर भाई, जिसकी वजह से इशू आ रहा है, गेट आइटम, इसको पार्स किया, एक इसका मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, सही चल रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या करना था, ये सही चलनी चीज़ें, वो इशू भी रिजॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हमें कुछ मेथड्स हैं जो कि हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, हम उसको देख लेते हैं। ओके, एक तो है हमारे पास, हमें चैट से पूछ लेते हैं, सर्चिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इसमें क्लास के साथ ऐड करते हैं, क्लासेस डॉट ऐड, ठीक है। हम एलिमेंट को ट्राई करेंगे क्लासेस डॉट ऐड, और यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट में, अब एक नई चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर किसी एलिमेंट के अंदर कोई नई क्लास ऐड करवानी हो तो वो हम किस तरह करवाएंगे। मैं सिंपल सा इफ केस लगा लेता हूँ, सॉरी इफ नहीं, मैं यहाँ पर कोई एक एलिमेंट टारगेट कर लेता हूँ, और वो एलिमेंट क्या टारगेट करना है, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी यहाँ से, नेम वाले कर लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, नेम वाले कर लेते हैं। जिसमें जब एक दो मिनट रह जाए तो मुझे बता दीजिए काइंडली। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फालतू के जितने भी कोड है सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप वन कमेंट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आते उसमें टाइप करता हूँ, सपोज कर लें मुझे इस एलिमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक क्लास को ऐड करवाना है, ठीक है। और ये ऐड क्लास को ऐड करवाना, रिमूव करवाना, ये आप लोग कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको कुछ सीएसएस वगैरह ऐड करवानी हो डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब आप चाहो तो इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा था कि आप एलिमेंट को टाइप करो डॉट स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आपको सबकी सब वैलिड आपकी सीएसएस प्रॉपर्टीज मिल जाती है, ठीक है। बट अगर आप इनलाइन पर आपको पता सीएसएस अच्छी नहीं रहती है, तो बेस्ट ये रहता है कि आप क्लासेस वगैरह यूज़ करो, आप से अपनी सीएसएस के अंदर वो क्लासेस डिफाइन कर लो, और उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टीज जो भी आपने क्लास के अंदर लिखनी है वो आप लिख लो, और देन यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उन क्लास को या तो रिमूव कर दो या ऐड करवा दो, ठीक है। जैसे कि ऑन होवर के ऊपर उस क्लास को ऐड करवा रहे हो, फिर ऑन ब्लर के ऊपर आप उस क्लास को रिमूव करवा रहे हो, इस तरह की चीज़ आप करवा सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो अब वो काम किस तरह करना है, हम यहाँ पर सिंपल सा लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर, अब ये काम है जिस तरह आपको बताया था कि आपको सी के अंदर करना है, तो हम इसके अंदर आते हैं, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ।
अच्छा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। ये वहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मैं यहाँ पे एलिमेंट का नाम ही देता हूँ, यहाँ पर जेनरिक नाम रखते हैं, फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लॉग करवा देता हूँ लॉग में, ताकि आप लोगों को दिख जाए कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर एलिमेंट। सेव करते हैं और मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको ये नेम वाला एलिमेंट मिलने लग गया है, ठीक है। ये देखिए मैं होवर कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे इसको मिल रहा है। अब इस नेम एलिमेंट का सपोज करो मैं कोई डायनामिकली कोई क्लास ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो, अब इसको मैं किस तरह यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के, यूजेज हो सकते हैं, यूज़ केसेस हो सकते हैं, बट मैं इसमें जो बता रहा हूँ उसमें सिंपल सा ये हो सकता है कि सपोज कर लो मेरे पे क्लास है, मैं यहाँ पर इसको विंडो वी क्लिपबोर्ड टर्न ऑन करना पड़ेगा, मेरा पेज नहीं हुआ इसके अंदर, दिस वन नो। चलो एक काम करते हैं, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट, अभी क्लास लिस्ट के आपको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। क्लास लिस्ट में अब क्योंकि एलिमेंट और क्लास लिस्ट के आपको बहुत सारे मेथड उसके अपने हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास लिस्ट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर आपके पास कंटेन्स है, इंट्रीज है, फॉर ईच है, आइटम है, कीज है, रिमूव है, रिप्लेस है, बहुत सारे मेथड है यहाँ पर अपने इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर ऐड वाला मेथड यूज़ कर लेंगे कि हम ऐड करवाना चाह रहे हैं। आप कौन सी क्लास ऐड करना चाह रहे हो, कोई भी क्लास का नाम हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर BG या रख लेते हैं इनपुट का नाम, इस क्लास का नाम रखते हैं इनपुट, ठीक है। सेव करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ इनपुट होवर, ठीक है। एक ही क्लास है, ठीक है। और एक और क्लास है मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ, डुप्लीकेट करते हैं, इसमें काम ऐड के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। टोकन ये देखो, अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास क्लासेस डॉट ऐड का मेथड है, आप सिंगल क्लास भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कर सकते हो मल्टीपल क्लासेस भी ऐड करवा सकते हो। एड्स ऑल आर्गुमेंट पास एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। थ्रो अ सिंटैक्स एरर डोम एक्सप्रेशन इफ वन ऑफ द आर्गुमेंट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक इनपुट, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं सबसे पहले बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ। क्लास 1 कुछ भी आपके उसकी, क्लास 2, क्लास 3, या आप 3 क्लासेस आप सपोज कर लो यहाँ पर इसके एलिमेंट के अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। मैं सेव करता हूँ और अब ये जो एलिमेंट मैं ऊपर कॉपी किया हुआ था इसी को मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको मैं एलिमेंट 1 कर लेता हूँ, ठीक है। एलिमेंट 2 कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। तो आप लोग रिफ्रेश करता हूँ और आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या एरर मिल रहा है, फेल टू ऐड टोकन, द टोकन प्रोवाइडेड क्लास ऑफ कैसो कंटेन्स HTML स्पेस कैरेक्टर, ओके। तो आई थिंक इसमें आपके पास मैंने सिंटेक्स गलत यूज़ किया है, ऐड के अंदर आपके पास एरे ऑफ स्ट्रिंग जाएंगे, माय बैड, एरे ऑफ स्ट्रिंग जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं भाई, कंट्रोल X, ठीक है। और यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो यहाँ पे आपको क्लास 1 करना पड़ेगा, फिर कॉमा, फिर क्लास 2, फिर कॉमा, फिर क्लास 3, ठीक है। फॉर्मेट, सेव, रिफ्रेश। तो वहाँ पे कोई एरर नहीं आया, वहाँ पे 2 लॉग भी आ चुके होंगे। तो अब अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो आप लोगों के पास यहाँ पर मैंने कोई गलती कर दी है, सेव, अच्छा, रिफ्रेश। अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर जाता हूँ, होवर इस पर क्लिक करके या इसके एलिमेंट पे चला जाता हूँ और फॉर्म के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपके पास ऐड हो गई। काम करते हैं हम इसके डॉक्यूमेंट के ऊपर चले ही जाते हैं, तो सिंटेक्स का मैं बोल रहा हूँ, तो एमडी रेफरेंस के ऊपर आप जाएँ, क्लिक कर लें इस पर, ओपन। तो यहाँ पर अगर आपको सिंगल क्लास डालना है तो यहाँ पर टोकन 1, टोकन 2, ठीक है, ओके। मैंने अभी स्टिल जो है एग्जांपल आपको सिंटेक्स गलत यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर क्लासेस, ये क्लास आपने ऐड कर ली, अच्छा, ऐड, ओके, दिस वे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कॉमा सेपरेट, तो हमें यहाँ पे एरे नहीं लगाना, सिंपल यहाँ पे सारा रखना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ अपने कोड के अंदर, रिफ्रेश, अब हमारे प्रॉपर जिस तरह हमारे पे क्लास ऐड होती है उस तरह क्लासेस ऐड हो चुकी होंगी। ये देखिए अब हमारे पास स्पेसेस के साथ क्लासेस ऐड हो गई हैं। और अगर मैं इसके माउस इसके ऊपर लेके भी जाऊँ आपको क्लास के ऊपर,
इनपुट के ऊपर। तो ये देखो आपके पास क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 आपके पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है, 3 की 3 क्लासेस जो आपने ऐड करवाई थी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक या मल्टीपल क्लास को ऐड करा सकते हो। और आपने सिंगल एक क्लास को ऐड करवाना है तो आप सिंपल यहाँ डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट वाली शॉर्टकट की यहाँ पे इनेबल नहीं है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और देन यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आगे सिंपल आप सपोज कर आपको एक क्लास ऐड करवानी है तो आप यहाँ पर 4 लगा लो, सॉरी यहाँ पे नहीं, 4 यहाँ पे लगा लो, सॉरी क्या हो रहा है ये इधर। दैट्स इट। सेव करते हैं और इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्लास 1 टू क्लास आपको चारों क्लासेज यहाँ पे ऐड भी मिल गई हैं, ठीक है। अच्छा, आप सपोज कर लो कि आप पहले चेक करवाना चाह रहे हो, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे आके दोबारा से क्लास 1 ऐड करवा दिया, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो उसने क्या किया, अभी क्योंकि क्लास आपकी ऑलरेडी क्लास 1 एग्जिस्ट नहीं करती, क्लास की स्पेलिंग गलत थी। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि अगर वो क्लास आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि आपने दोबारा से ऐड करवाई है, ठीक है, बेशक आपने यहाँ पर आके कॉमा के बाद दोबारा से सेम क्लास ऐड करवा दी, क्लास 2, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट हो चुकी है तो आपकी एक ही दफ़ा वो क्लास ऐड करेगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो आपके पास एक ही दफ़ा क्लास को ऐड किया यहाँ पर, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सपोज कर ले मैं यहाँ पर ये वाली क्लास जो है तभी ऐड कराऊँ, पहले चेक करवाना चाह रहा हूँ कि जो मैं क्लास ऐड करवा रहा हूँ वो मेरे पास एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। अगर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है मेरे एलिमेंट के ऊपर तो मैं वो क्लास ऐड कराऊँ तो समझ में भी आती है, बट अगर ऑलरेडी वो क्लास एग्जिस्ट कर रही है मेरे एलिमेंट के अंदर है तो फिर अगर आप वो क्लास को दोबारा से ऐड करा लो तो वो सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर कंटेन्स चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो क्लास है आपकी ये कंटेन कर रही है इस एलिमेंट के अंदर, नहीं कर रही। अगर मैं अब इसको कॉपी करता हूँ, कट, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं क्योंकि आपको आउटपुट में देगा या ट्रू देगा या फॉल्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंटेन्स ट्रू फॉल्स देना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर ट्रू मिल गया, क्यों, क्योंकि ये क्लास 1 जो है आपके पास इस एलिमेंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कैसे एग्जिस्ट करेगी कि हम ऊपर इसको ऐड करवा चुके हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। बट अगर यही लॉग में ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पर तो आपको एरर थ्रू करते नहीं मिल रहा होता है, फॉल्स आपको एरर थ्रू नहीं करता, फॉल्स मिल जाता है यहाँ पर। अब मैं कोई सारी क्लास ऐड करता हूँ, एक्सेस करनी करता हूँ, चेक करता हूँ कंटेन करिए नहीं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, मैं सेव करता हूँ क्लास 5। तो देखो क्लास 5 क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती उसने फॉल्स हमें रिटर्न कर दिया, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। जिस तरह कि आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड था, स्ट्रिंग का मेथड भी आपने देखा था और आपका एरे का मेथड भी था, कंटेन्स वाला, कंटेन्स था या इंक्लूड्स था, इस तरह कुछ था, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई क्लास रिमूव करनी हो तो वो आप किस तरह करा सकते हैं, सेम ये चीज़ आपको यूज़ करनी है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट। सर तो आपने इसमें क्लास 2 क्लास 3 शो नहीं करवाई जब आप क्लास 1 शो करवा रहे तो? कहाँ पे क्लास में शो करवा रहा हूँ? वहाँ वो कंसोल में जावा जावा स्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे क्लास 2 क्लास 3 शो क्यों नहीं हो रही? कहाँ पर नहीं शो, ये हो तो नहीं है क्लास 2 क्लास 3, अच्छा वो दिल नहीं रहा था ना इसलिए। ये नहीं क्लास 2 क्लास 3। सही है। अच्छा, अब मैं क्लासेस दोबारा आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मुझे यहाँ पर एक और मेथड में, अगर आपको मेथड इसके नहीं शो हो रहे, ठीक है, या तो दोबारा से कट कर उसको डॉट दोबारा लगाओ तो आपको शो होने लग जाएंगे, और फिर भी शो नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आगे किया और फिर बाद में यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने किया, डॉट लगाने के बाद शो होंगे, और मैं थोड़ा सा आगे चला गया और फिर वापस बैक आया यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पे आके मुझे समझ में आया मेरे पास क्या थी या प्रॉपर्टीज़ क्या थी। आप सिंपल यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो आपको दोबारा से मैसेज आने लग जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ही आपके पास कंटेन देख लिया फॉर इच। अब फॉर इच क्या है, जैसा कि ये आपका इस तरह के एरे के ऊपर आपका आप आइटरेशन करवा सकते हो, इस तरह आप इसके ऊपर क्लासेस के ऊपर आइटरेशन करवा सकते हो। यहाँ पे देखते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल से एक लॉग लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पर, अच्छा अब मुझे कोई बताएगा आपके पास आप लोगों में से कि यहाँ पर मेरे पास एरर क्यों आ रहा है। सिंपल सा हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है कि भाई हमारे पास जो क्लास है ना वो ऑलरेडी हमारे पास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है हमारे, जब हम ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे क्लास का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारा प्री डिफाइंड कीवर्ड है और उसको हम यूज़ करें, इसकी वजह से हमारे पास एरर हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम सी लिख देते हैं सिंपल सा, ठीक है, क्लासेस क्लास आ गए, ठीक है। और उसी को आगे मैंने यहाँ पे लॉक करवाया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसको मैं फॉर का लूपिंग करवाता हूँ, सपोज कर लो कुछ इस तरह काम आ गया, तो रिफ्रेश, अभी पेज हमारे लोड नहीं हुआ,
लोड हो गया। अब देखो आपके पास क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 आपके पास पूरे का पूरा आपके पास आइट्रेशन हो गई है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर ईच था। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको डुप्लीकेट में वर्क नहीं कर रहा, हम यहाँ पर आएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर जाएंगे, वेयर इज कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कॉपी लाइन, लाइन की स्पेलिंग गलत है, कॉपी लाइन डाउन, इसके ऊपर यहाँ पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो अब इसकी जो की है ना, की बाइंडिंग जो हुई हुई है वो आपकी है शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की। अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ यहाँ पर, तो मैं अगर शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो आपको देखो डुप्लीकेट होकर नीचे आ गया। बट मेरे ये शॉर्टकट की मुझे पसंद नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो शॉर्टकट की हो थोड़ी छोटी हो। तो आप इसको जाके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें और मैं यहाँ पे मुझे बेस्ट लगता है मैं ऑल डी रख लेता हूँ। आपने ये की रखनी है और जब आप इंटर प्रेस करोगे तो आप देखो आपके पास यहाँ पे की बाइंडिंग जो है चेंज हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब अगर मैं पिछले वाली की प्रेस करता हूँ शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की, अब ये देखो मेरे पास नहीं वर्क कर रहा, मैं ये की प्रेस भी कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस जगह पर, देखो ये नहीं मेरा वर्क कर रहा, ठीक है। अभी जो वर्क किया वो मैंने शिफ्ट ऑल्ट अप एरो की वर्क करी है, ठीक है। तो उसका अलग उसकी हमने की बाइंडिंग नहीं चेंज की, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी शिफ्ट और मैं ऑल्ट डी प्रेस करूँ, अब देखो मेरे पास नीचे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये कॉपी कंट्रोल सी और कॉपी और फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट नहीं करना पड़ता, आपका काम एक ही की शॉर्टकट की से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं यहाँ मेथड चेंज कर लेते हैं। कौन सा मेथड चेंज कर लेते हैं, फॉर ईच के बजाय। सर मीटिंग एंड हो गई। ओके, तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर जल्दी से हम अपने कोड पे चलते हैं और डॉट कंटेन्स हमने देख लिया, फॉर एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्रीज भी सेम इस तरह का जिस तरह का हमने ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की हमने पढ़ी थी ना, मेथड पढ़ा था, सेम उस तरह का आपको एंट्रीज का मेथड वहाँ पे भी था। हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बस क्या आता है, आइटरेटिव आता है नंबर और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, लिख देता हूँ इसके अंदर भी। और सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर आता हूँ लॉग, यहाँ पर एक काम करते हैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कॉपी करके इंट्रेस कर देता हूँ। इसको कट करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, क्या हुआ, फाइल सेव नहीं हुई क्या, फाइल तो सेव हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा भाई, एंट्रीज के अंदर वापस आइटरेबल है डेटा एनी वाइट। ओके, तो इसके भी काम करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ ऑर्डर करके इसके एमडी में डॉक्स नहीं आ रहे। ओके, तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे मेथड है इसके, तो हम एक काम करते हैं क्लास लिस्ट के अंदर वापस क्लास लिस्ट एंट्रीज मेथड चेक कर रहा होता है भाई वापस, तो वापस क्यों नहीं आ रहा मेरी वजह से। ओके, ठीक है, हम सिंटेक्स वाला यूज़ कर रहे थे, हमें कुछ इस तरह का यूज़ करना है कि वो एरर रिटर्न करेगा और एरर के ऊपर हम डायरेक्ट उसके ऊपर लूपिंग करवा रहे थे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ये हमें कोई अंदर कॉल बैक वगैरह नहीं दे रहा होता, तो हम इस तरह नहीं कर सकते, हमें कुछ इस तरह से करना होगा, ठीक है। और अब ये जो है हमारे इसको हम चेंज कर लेते हैं, वार्ड को हम लोग लेट से या कौन से प्लस कौन सी कर लेते हैं। और इस क्लास एंट्रीज के ऊपर हम यहाँ पे फॉर पर लूप लगाया और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एंट्री कंट्रोल, इसको हम यहाँ में एंट्री कर देता हूँ, सेव। और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और यहाँ जाकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें सेम वही चीज़ हमें मिल रही है 0 1 2 के ऊपर, क्योंकि हमें एरे था तो एरे के ऊपर हमें 0 इंडेक्स पे हमें उसका की मिल रही है और देन उसकी वैल्यू मिल रही है, की वैल्यू एरे ऑफ मिल रहा है आपको, ठीक है। तो सेम यही चीज़ जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की मेथड इंट्रीज के में पढ़ी थी वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है। तो सेम इस तरह हमारे पास आगे और भी मेथड है, हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेते हैं। मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो आप लोगों के पास यहाँ पर
कीज़ है, इस तरह वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये सब वही मेथड है। मैं यहाँ पे रिमूव और लेंथ आप अगर करें आपको बताएगा कि आपकी कितनी लेंथ है, प्रॉपर्टी है। अगर मैं सिंपल को कट करूँ तो आप यहाँ पर अगर देख सकें तो आप देखें यहाँ पर कि आपको यहाँ लेंथ मिल जाएगी कि आपके इस एलिमेंट के अंदर जो क्लास है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। जो क्लासेस है उसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर अगर आप आए तो आपके पास 3 क्लासेस हैं, तो आपको 3 मिलना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको 3 मिल रहा है क्योंकि आप 3 क्लास है, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँ जल्दी से। नो, मुझे यहाँ पर आना, मैं लिखता हूँ एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। अब रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे रिमूव के मैसेज के ऊपर होवर करें तो यहाँ पे आपको बोल रहे टोकन्स, ठीक है। रिमूव आर्ग्यूमेंट पाथ इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके ऊपर चले जाता हूँ, बल्कि मैं इस पर नहीं जाना, हम एम डी एन डॉक्स के ऊपर ही जाना है। मैं यहाँ पे रिमूव मैसेज भी लिख लेता हूँ। इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। वैसे क्लास रिमूव करने को यूज़ होगा, ऑब्वियसली बात है, जिस तरह के नाम भी बता रहा है। हम तो सिंटेक्स देखना चाह रहे थे, क्लास में क्लास टू क्लास की है, तो सिंपल यहाँ पे देखो, मैं श्योर नहीं था, इसको हम सिंपल यहाँ पे नाम पास कर देंगे। तो मैं काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास। अब भी फर्स्ट पे हम लोग कोई ऐसी क्लास पास होती है वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि वहाँ पर क्लास 1 है। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें, अगर अभी मैं ये लॉक जो है दिस वन लॉक, अगर मैं ये कॉपी करके रिमूव करवाने के बाद जाके लॉक करूँ, ठीक है। या फिर आप इस तरह नहीं करना चाहें, लॉग में नहीं देखना चाहें, तो आप यहाँ पे देखें तो आपको क्लास 1 जो है रिमूव हो चुकी है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रही क्लास 1, ठीक है। बट अगर फिर भी आप देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लास एलिमेंट 3 कर लें यहाँ पर। अब अगर आप लोग देखेंगे एंड में आकर तो आपको यहाँ पर 2 ही क्लासेस मिलेंगी रिमूव होने के बाद। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको एलिमेंट, अच्छा मैंने यहाँ पर क्लासेस लॉग करवाई नहीं है, तो यहाँ पर मैं ओके, ये देखें आपको यहाँ पर 2 मिली लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट की जो हमने टाइट की इसमें देखो क्लास हमारी 1 नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी कॉपी करता हूँ और कॉपी या डुप्लीकेट कर लेते हैं ऑल डी, और यहाँ मैं कुछ तरह की क्लास ऐड करवाते हैं जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि क्लास 5। रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्लास एग्जिस्ट कर नहीं रही है, तो वहाँ पास कोई सा इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो डिलीट करेगा, तो कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर क्लास होता, अभी देखो हमें तीनों क्लासेस आ रही हैं, क्योंकि हमने क्लास 5 को डिलीट करवाया तो वो हमारे पास रिमूव करा, वो हमारे क्लास एग्जिस्ट करती ही नहीं है ऑलरेडी। अच्छा जी, तो क्लासेस में तो हमारे पास ये है सिंपल, इसके तरह जिस तरह हमारे पास ये है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक आखिरी हम लोग देख लेते हैं रिप्लेस। अब जिस तरह के रिप्लेस आपको नाम से पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 1 जो है ना वो रिप्लेस हो जाए। यहाँ पे आप 2 चीज़ें पास करोगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर देखो टोकन और न्यू टोकन, ठीक है। तो 2 टोकन को उन्होंने नाम दिया, क्लास को टोकन का नाम दिया यहाँ पर। तो क्लास 1 में ये थी जो एग्जिस्टेड थी, अब मैं क्लास जो नई क्लास में ऐड करवाना चाह रहा हूँ, रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ किससे, वो मैं इससे क्लास से रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ, वो एनी वन से, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे मैंने जो आखिरी में लॉक करा है क्लास 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम इसी एलिमेंट को ट्राई करें तो इसको इस तरह समझो कि आपके रेफरेंसेस की तरह है, क्योंकि आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट है। आप लोगों को पता है कि देखो मैं यहाँ पे इवन दो कि ये जो मैंने काम किया हुआ है, ये जो मैंने काम किया रिप्लेस वाला, इवन दो कि ये लॉक इन लॉक के बाद मैंने किया हुआ है, बट फिर भी क्योंकि आपको पता है कि हर HTML का एलिमेंट जो आपके पास एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है बैक पर, ठीक है। तो आप एक जगह पे चेंजेस करो, आपको बाकी जगह भी चेंजेस मिल रही हैं, ठीक है। और इवन कि अगर आप इसके HTML में जाओ तब भी आपको यहाँ पे क्लास 1 से रिप्लेस हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप क्या कर सकते हो भाई, इसको किस तरह यूज़ कर सकते हो। अगर हम रियल टाइम इसका यूज़ कैसे देख लें, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और जल्दी से मैं यहाँ पर आके इस एलिमेंट के ऊपर मैं एक इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ। एलिमेंट डॉट इवेंट लिस्टनर भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके पास, डॉट एड इवेंट लिस्टनर। इसमें एड इवेंट लिस्टनर लगा, जिस तरह कि आप लोगों ने बाहर आउटसाइड पर आउटर उसके अंदर स्कोप के अंदर ना, अच्छा विंडो डॉट लोड होते ही, ठीक है। अरे देखो कभी भी आप विंडो डॉट ऑन लोड होते ही यहाँ पर आप इवेंट लिस्टनर नहीं लगाओगे, ठीक है। ये आप कब लगाओगे, हाँ बल्कि ठीक है, ये चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सिंपल से क्या करता हूँ, आपको पहले तो इवेंट अपना पास करना, कौन सा इवेंट पास करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फोकस, ठीक है। फोकस का मतलब क्या है कि जब आप फोकस करो उस इनपुट के ऊपर, ठीक है, कॉमा वो वाला आपका इवेंट, और यहाँ पर आपका इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप करोगे इस एलिमेंट पर डॉट ऐड करवा दोगे कौन सी क्लास,
सॉरी क्लास लिस्ट डॉट ऐड करवा दोगे, और ऐड के कराओगे कोई भी क्लास, इसमें फोकस की क्लास को ऐड करवाते हो, मैंने बना के रखी होगी अपनी जावा। अब ये क्लास कहाँ से आएगी, आप फोकस लिखोगे और फोकस वाला जो कोड है आपका सीएसएस का वो अपनी सीएसएस की फाइल का कहीं करके रखा होगा आपने, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस पे ये काम हो जाए, ये वाली क्लास ऐड हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा ब्लर के ऊपर, ब्लर का मतलब क्या है कि जब आप उससे माउस हटाओगे उस इनपुट के ऊपर से, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं ब्लर वाली क्लास अप्लाई कर दूँ, ठीक है। अच्छा रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट चाहते तो आप, अभी तो मैंने बाहर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, बट सपोज कर लो आपका एलिमेंट बाहर कहीं यूज़ नहीं है, उसको सब कोड को कमेंट कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हो। एक तो तरीका ये कि आप बाहर यहाँ पे कर लो और दोनों जगहों पे एलिमेंट को अंदर यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है। एक तरीका क्या है कि आप यहाँ से कट करो और यहाँ पे अलग अलग लाइन में जाके इस तरह यूज़ करो, यहाँ पे भी अलग से इनिशियलाइज करो और यहाँ पे भी इनिशियलाइज करो। अब मुझे कोई आप में से बताएगा इन दोनों में से बेस्ट अप्रोच कौन सी है? एनीवन? हारिस, आपका माइक क्यों वर्क नहीं कर रहा? एनी रीजन? आप मेरे को लगता है क्लास ज्वाइन करके ना भाग गए हो, करके काम कर रहा है शायद कोई। खैर भाई मेरे ख्याल से आपका जो बेस्ट, आपका मेरे ख्याल से नहीं, बेस्ट आपकी जो अप्रोच है वो पहली वाली थी, क्योंकि आपको जब एक एलिमेंट है जब आपको मल्टीपल टाइम यूज़ करना है और सेम एलिमेंट है, तो आप बार बार अंदर आके क्यों इनिशियलाइज कर रहे हो उसको, क्यों एक्सेस कर रहे हो एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू? एक ही तो बाहर कर लो और दोनों जगह पे उसको यूज़ कर लो, ठीक है। और मजे की बात आपको वैसे भी बाहर ही करना रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप इस एलिमेंट के ऊपर ही तो इवेंट से लगा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह करने के बजाय आप इस तरह भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर आके इसी के आगे काम कर लेते। ये जो आपने काम यहाँ पे किया हुआ है कॉपी, अब डायरेक्ट इस तरह भी कर सर सकते। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, फोकस और ब्लर वाला, अगर हम एक ही ब्रैकेट में करना चाहें? बेटा फोकस और ब्लर एक साथ किस तरह काम हो सकते हैं? आप इनपुट पे एट अ टाइम दोनों काम किस तरह करोगे? एट अ टाइम बेटा एक ही काम हो सकता है ना। ये देखो अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं फोकस कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर मैं इनपुट के ऊपर आता हूँ और नेम, अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं फोकस कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने इसके ऊपर इंटर किया ना फोकस, ये मेरा ये देख रहे हो बोर्ड आपका ऐड हो गया और यहाँ पे देखो फोकस वाली क्लास भी ऐड होगी। अब जैसे ही मैं इससे बाहर के पे क्लिक करता हूँ ये मेरा ब्लर अब होगा, जैसे मैं इसे बाहर करूँगा तो देखो यहाँ पर ब्लर की क्लास ऐड होगी। अब इशू क्या है, मेरी ब्लर वाली क्लास तो ऐड हो गई बट मेरी फोकस वाली क्लास को मुझे रिमूव भी करना है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये भी काम करते हैं। अब डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव कौन सी क्लास करेंगे, वो हम फोकस वाली क्लास को रिमूव करेंगे, ठीक है। और सेम इस तरह कि जब मैं दोबारा फोकस करूँगा तो अब क्योंकि उसने मैं रिफ्रेश करता हूँ, इधर आता हूँ, अब मेरा फोकस यहाँ पे फोकस किया तो फोकस आ गया, मैं बाहर क्लिक करूँगा ब्लर आ गया, ठीक है। अब देखो आपका जब मैं ब्लर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लर का मतलब बाहर कहीं पे क्लिक कर देना, ठीक है, अपने इनपुट से एक किसी भी चीज़ से। अब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके जो पहले फोकस वाली क्लास जो आपके साथ में आ रही थी, अब वो मैंने क्या किया, वो मैं डिलीट करवा रहा हूँ, ठीक है। और फिर ब्लर वाली क्लास को ऐड करवा रहा हूँ। अब इस तरह अगर मैं दोबारा से इस पर आता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा फोकस करता हूँ, देखिए यहाँ ब्लर की क्लास भी आएगी, फोकस वाली क्लास भी आएगी। देखो यहाँ पर ब्लर वाली क्लास अभी पहले से बढ़ी थी, फोकस वाली क्लास ऐड कर दी। तो अब यहाँ पे भी इशू है कि भाई मुझे जब मैं फोकस करूँ दोबारा से मुझे ब्लर वाली क्लास को डिलीट करना है। तो यहाँ पे काम कर लूँगा, ये लो, यहाँ पर अब मैं फोकस वाली क्लास को ऐड करूँगा, रिमूव वाला मेथड यूज़ कर लेता हूँ, और ब्लर वाली क्लास अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट अब ये सही वर्क करेगा। रिफ्रेश करता हूँ, समझ आया फैजान कि अब हम एट ए टाइम एक दो काम नहीं कर सकते ना एट ए टाइम, या तो आप क्या या आप ब्लर कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग जगह ठीक पे है काम सर। कर। रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ पे ऐसा क्लिक करता हूँ तो ये देखो फोकस वाली क्लास यहाँ पे ऐड होगी। अब मैं दोबारा भाई क्लिक करूँगा, ब्लर वाली क्लास ऐड होगी, दोबारा ऐड करूँगा, इंटर करूँगा, देखो फोकस आ रहा है, ब्लर आ रहा है, फोकस आ रहा है, ब्लर। आपने यहाँ पे गौर करना इस जगह पर, ये जगह पे आप क्लास चेक करो। अच्छा ये देखो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सर कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा हमने, तो हम एक काम करते हैं, हमने क्लास के ऊपर कोई नाम दिए, कुछ काम किया ही नहीं तो वर्क कैसे करेगा। यहाँ हम चाहे तो हम इनलाइन क्लासेस, हम लोग इनलाइन सीएसएस भी ऐड कर सकते थे, जो कि मैंने दिखाया था आप लोगों को, एलिमेंट डॉट स्टाइल और फिर उसके अंदर, बट मैं आपको इसके थ्रू भी ऐड करना बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके आप सिंपल एक डॉट, क्योंकि फोकस आपकी क्लास है तो आप डॉट लगाओगे और फोकस, और इसके मैं रख दूंगा बैकग्राउंड कलर रेड, फॉर्मेट, ठीक है। और मैं ब्लर के ऊपर क्या करता हूँ, जब मैं ब्लर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। और रेड तो पहले से था ऑलरेडी, येलो कर देते हैं। बस आपको बताना चाह रहा हूँ आप इस तरह कुछ अपनी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो इन दोनों के ऊपर। सॉरी यहाँ फोकस नहीं ब्लर आएगा,
क्लासेस के नाम आपको वही सेम रखने हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर रखे थे इस जगह पर, ठीक है। मैंने ब्लर और फोकस, सॉरी ये वाला ब्लर और फोकस रखे हैं, तो आपको भी ये रखने हैं। ये तो आपके इवेंट लिसनर्स हैं, ठीक है। सॉरी इवेंट लिसनर की टाइप, आप किस टाइप का इवेंट लिसन करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं बोला फोकस वाला इवेंट लिसन करो, वेट करता रहेगा, ये देखता रहेगा, ये सिर्फ उसी इवेंट को सुनेगा, ये लिसन करेगा जो कि क्या होगा, फोकस वाला होगा इवेंट, और इसमें ब्लर वाला, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपको बैकग्राउंड कलर रेड आना चाहिए। देखो मैंने क्लिक किया, आपको बैकग्राउंड कलर रेड आया। अब जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा आपको ब्लर होगा और आपका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब ब्लर के ऊपर देखो आपने ये वाला कलर ऐड करवाया था ना, येलो, और अगर मैं फोकस दोबारा करूँगा तो आपका फोकस वाली क्लास ऐड होगी, और फोकस वाली क्लास के ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड ऐड किया हुआ था। और ये देखो ये आपका यहाँ कहाँ से आ रहा है, ये आपका यहीं इसी कोड से ही आ रहा है, ब्लर और फोकस वाली, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लासेस वगैरह के साथ हैंडलिंग करना आ चुकी होगी। अब हम आज जल्दी से कुछ मेथड हमारे पास रह गए जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, और कुछ डिफरेंसेस हैं उनको देकर हम आज कोशिश करते हैं हम अपनी इवेंट लिस्टर की क्लास को अटेंड, इवेंट लिस्टर सॉरी अपने जो हमारे पास डोम है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आज, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा। रिमूव चाइल्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, रिप्लेस चाइल्ड भी सेम इस तरह है जिस तरह हमारे पास रिप्लेस हमने क्लास को पढ़ा था। बट इससे पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसा कि, ठीक है, मैं पेरेंट नोड को करता हूँ और पेरेंट एलिमेंट को करता हूँ, इन दोनों को भी ओपन कर लेते हैं साइड पर। और यहाँ पर हमारे पास है लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड, दिस वन, ठीक है। अब पेरेंट नोड क्या है, सपोज कर लो आपने किसी एलिमेंट को एक टारगेट किया, ठीक है। आप उस एलिमेंट को टारगेट करने के बाद आप उसके पेरेंट को टारगेट करना चाह रहे हो उस एलिमेंट के थ्रू, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ठीक है, ओके, नहीं ये तरीका तो दिस वगैरह कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, इसमें देखते हैं कुछ डिफरेंस है, ठीक। काम करते हैं, हम इसको अपने पास ही कर लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसके HTML में जाते हैं और HTML में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास सपोज कर लें, हम सपोज कर लें मैं यहाँ पर इस केस में आ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब अगर मैं सपोज कर लें मैंने इसको टारगेट किया है किसी एक ऐसे एलिमेंट को जिसकी आईडी स्पोर्ट्स है, ठीक है। मैं इसको टारगेट करता हूँ और कॉपी करता हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं सपोज कर लें, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, दिस वन, इसको मैं डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैं लिख दिया स्पोर्ट्स, आईडी स्पोर्ट्स ही, और यहाँ पे कर देता हूँ स्पोर्ट्स ही, ठीक है। अच्छा अब स्पोर्ट्स जो है आपके पास स्पोर्ट्स, ठीक है, डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉन्स्ट, बल्कि कॉन्स्ट नहीं करते हम सिंपल इसको लॉक करवा के देख लेते हैं, कंट्रोल एक्स कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखें, इसको मैं यहाँ पर प्रीफिक्स भी लगा देता हूँ तो नज़र आ जाए। और मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, टैब्स पर इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके सॉरी माय बैड, इस ये फंक्शन नहीं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, माय बैड, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। इस तरह अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आके अगर आप लोग देखें तो ये क्या आपको रिटर्न कर रहा है, ये आपको रिटर्न कर रहा है इंटरसेक्शन सेक्शंस, ठीक है, इंटरेस्ट सेक्शंस, ठीक है। क्यों भाई इसे ऐसे क्यों रिटर्न करवाया, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पोर्ट्स को टारगेट किया था, अब इस एलिमेंट को टारगेट किया तो इस एलिमेंट का पेरेंट कौन है, इस एलिमेंट का ऑब्वियसली बात है इसका पेरेंट ये है, ठीक है, ये पेरेंट है इन सबका, इसका पेरेंट भी ये है, इसका पेरेंट भी ये है, इसका पेरेंट भी ये, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उन सबका पेरेंट कौन होगा, ये वाला मेन आपका एलिमेंट। अब अगर मैं इसको टारगेट करता हूँ और इसका पेरेंट देखता हूँ, इसका पेरेंट मेरे ख्याल से हमारा HTML बॉडी टैग होगा, देख लेते हैं यहाँ पर इसका पेरेंट कौन है, इस डिव का पेरेंट कौन है, इस डिव का पेरेंट फॉर्म है, सॉरी इस डिव का पेरेंट फॉर्म है।
और अगर इस फॉर्म को टारगेट करके मैं इसका पेरेंट देखना चाहूँगा तो इसका पेरेंट कौन होगा, बॉडी होगा, ठीक है, मतलब कि वो पेरेंट हमेशा वो होगा जिसके अंदर वो मेरा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस के अंदर हमारे पास हमने इस पोस्ट को टारगेट किया था, इस एलिमेंट को, ठीक है। इसको टारगेट करके मैंने बोला कि भाई पेरेंट एलिमेंट क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो इसने मुझे ये एलिमेंट दिया, ठीक है, इसने मुझे ये एलिमेंट दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको दिखा दूंगा। डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं आईडी पास कर दूंगा इस तरह से, और देन उसी के ऊपर मैं पेरेंट एलिमेंट डायरेक्ट लिख दूंगा। मैं किसी वेरिएबल में इसको मैंने स्टोर नहीं कराया, ऊपर ये जो चीज़ थी स्पोर्ट्स वाली वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराई थी। अब मैंने ये काम जो है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किया है और तो उसके ऊपर मैं डॉट पेरेंट एलिमेंट लगा दिया, ठीक है। अब अगर देखते हैं यहाँ पर तो देखो आपको फॉर्म मिल गया है, क्यों, क्योंकि इसका इंटरेस्ट वाले का जो फॉर्म पेरेंट है वो ये फॉर्म है। अब फॉर्म के ऊपर डालूंगा तो आपको बॉडी मिल जाएगी, ठीक है। होप्स आप पॉइंट गेट कर चुके होंगे। अच्छा, अभी इसी को अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ मैं पेरेंट नोड लिख देता हूँ एलिमेंट के बजाय, सेव करता हूँ और यहाँ पर आपको इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको कट करता हूँ, ब्रैकेट नहीं लगते इसके साथ, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके फंक्शंस मेथड नहीं है। और यहाँ पर मैं अगर कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, सेव करूँ, तो आप लोग और गौर कीजिएगा कि आप लोगों को सेम चीज़ ही मिल रही है, दोनों में सेम चीज़ मिल रही है, ऑल्दो कि आपको सेम ही चीज़ मिल रही है, बट फिर भी आपका एलिमेंट और नोड के डिफरेंस है, ठीक है। और ये डिफरेंस शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप लोग क्लियर नहीं हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बट फॉर टाइम में अभी यहाँ पर आपके पास दोनों सिनेरियोज में आपके पास सेम आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं अगर इसके साथ भी करूँ उसका पेरेंट नोड, तो पेरेंट नोड अगर आप लोग देख लें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी देखो आपको सेम वही चीज़ मिल रही है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में मिल रहा है इसका पेरेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ यहाँ से, काम करते हैं, अब ये जो एग्जांपल मैं दूंगा उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाए। मैं काम करता हूँ और वो काम ही करता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, ठीक है। तो अब फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड हम लोग किस तरह देख सकते हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, दिस वन इज पेरेंट नोड, और ये क्या है, ये पेरेंट एलिमेंट है, ये भी नहीं हमें देखना, हमें यहाँ पर देखना है पेरेंट एलिमेंट, नहीं ये भी नहीं देखना भैया, हमें यहाँ पे देखना है लास्ट चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चाइल्ड में सिंपल से हम एलिमेंट को टारगेट करेंगे, ठीक है। सपोज करो इस एलिमेंट को मैंने टारगेट किया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट चाइल्ड, ठीक है। अब देखो लास्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड एलिमेंट है, यहाँ पे भी दो चीज़ें। अब लास्ट चाइल्ड आपको क्या रिटर्न करेगा, नोड रिटर्न करेगा, ठीक है। लास्ट चाइल्ड आपको क्या रिटर्न करेगा, लास्ट चाइल्ड आपको करेगा नोड रिटर्न। मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ इसको, लास्ट चाइल्ड, और नीचे अगर आप लोगों ने देखा तो आपको नीचे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड मिल रहा था, उसको भी हम देखते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। क्या हो गया, कॉपी सही नहीं हो रहा था, पेस्ट, ठीक है। बाकी सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरसेक्शन के अंदर आप लोग गौर से देखो, ठीक है। अब ये बैड प्रैक्टिस हो गई, क्यों, क्योंकि अब ये देखो मेरा कोड रिपीट हो रहा है, ये दो, ये जो इसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि इसको मैं मोर देन वन जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मोर देन वन प्लेस में मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बजाय इसके मैं इतना बड़ा बड़ा कोड बार बार लिखूँ 12 15 20 50 लाइनों के ऊपर, तो आप इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई हाँ किस केस में हमें क्या चीज़ किस तरह करनी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको इंटरसेक्शन के नाम से वेरिएबल में स्टोर करवा लूँगा और उसके ऊपर मैं यह दोनों के दोनों अपने इवेंट लिस्टनर या जो भी है अपने प्रॉपर्टीज यूज़ करके देख लूँगा, ठीक है। अब यहाँ मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वैलिड सिंटेक्स नहीं है, हमें इस तरह करना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके पास रहे, डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके दोनों जगहों पर इधर आकर यहाँ पर मैं सिंपल सा इस तरह कर लूँगा इंटरस्टार्ट, ठीक है। सेव करता हूँ और अगर हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो अगर आप लोग गौर से देखो
दोनों में अब आपको शायद डिफरेंस क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, BR मिल रहा है। अब मैं आपको अपना HTML फाइल भी दिखाता हूँ और फिर आप लोग थोड़ा मुझे कंपेरिजन करके दिखाएगा भाई इस तरह क्यों हो रहा है। पहला बार आपके पास लास्ट चाइल्ड है, फिर लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे चलता हूँ फाइल नंबर 32 के ऊपर, और हमने किसको टारगेट किया हुआ है, हम लोगों ने टारगेट किया हुआ इंटरसेक्शन वाले को, इस वाले को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने टारगेट किया और मैंने इसको बोला लास्ट चाइल्ड आपका क्या है, ठीक है, लास्ट चाइल्ड आपका क्या है। अब क्योंकि जो आपका लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है वो हमेशा कोई ना कोई वैलिड आपका HTML एलिमेंट जो होगा उसी को लास्ट को चेक करेगा। तो अब मेरा जो वैलिड HTML एलिमेंट जो था वो मेरे पास लास्ट था BR, ठीक है। जबकि हमारे पास जो लास्ट चाइल्ड है वो हमेशा आपकी नोड को चेक करता है, और मैंने आपको नोड को बताया था कि नोड आपके पास कुछ भी हो सकती है। नोड आपके पास एक HTML एलिमेंट भी हो सकता है, वो आपके पास एक कमेंट भी हो सकता है, वो आपके पास इस तरह का ब्लैंक स्पेस होता है तो उसको एक टेक्स्ट नोट काउंट करती है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर इसने क्या किया, जब हमने चाइल्ड लास्ट चाइल्ड किया तो इसने क्या किया, इसने इसको इग्नोर किया, ठीक है। इसने इसको इग्नोर किया क्योंकि लास्ट चाइल्ड को नहीं देखती, ये देखती इसके अलावा कोई और नोड भी मिल रही है मुझे, तो इसको यहाँ पे एक ब्लैंक नोड आपके एम्प्टी स्पेस मिल रहा होगा, ठीक है, लाइन मिल रही होगी, उसको इसने टेक्स्ट नोड काउंट किया है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर टेक्स्ट नोड मिला, यहाँ पर ये देख लो टेक्स्ट मिला आपको, #text, ठीक है। जबकि अगर आप लास्ट एलिमेंट चाइल्ड को देखो तो ये BR मिला है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर स्पेल लगा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। अब आप देखोगे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड के ऊपर अभी भी इसने देखो क्या किया हुआ है, ऑल्दो इसके पास कोई आपके पास नहीं है, यहाँ पर आपके पास ये देखो यहाँ पर आपका हेलो है, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड हेलो है, क्यों, क्योंकि लास्ट इस आपके डिफ का लास्ट चाइल्ड यही बनता है, लास्ट जो बच्चा है इसका डिफ का है वो यही है, तो इसने बिल्कुल सही किया है। बट लास्ट चाइल्ड अभी भी हमें ये टेक्स्ट दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेसेस भी हैं। अगर आप यहाँ से काउंट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एलिमेंट तक, ये आपके पास सारे स्पेसेस इतने हैं। अगर मैं इनको रिमूव कर दूँ, अब मैं सेव करता हूँ, तो अब देखो आपको दोनों जगहों पे स्पैन मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो नोड होता है, नोड आपके पास, मैं अगर आप लोग यहाँ पे दिखाऊँ भी जल्दी से, ChatGPT को बोलते हैं मैं नोड बताओ, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ HTML नोड्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आपको ये देखो काफ़ी तरह की हैं, जो ये देखो एलिमेंट नोड्स रिप्रेजेंट HTML एलिमेंट सच एज div p यूएल, से कोई भी आपको जो वैलिड HTML है, ठीक है। इवन कि आपका जो एलिमेंट है खुद एक HTML एलिमेंट है, वो भी एक नोड है, बट वो एक स्पेशल टाइप की नोड है, वो एलिमेंट टाइप की नोड है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पास सेलेक्टर्स हैं, जैसे क्यूरी सेलेक्टर हो गया, क्लास नेम सेलेक्टर हो गया, या फिर क्यूरी सेलेक्टर ऑल हो गया, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है आपकी वो आपको HTML कलेक्शन रिटर्न करती हैं, ठीक है। HTML कलेक्शन का मतलब है जो जो आपको HTML कलेक्शन रिटर्न कर रही है, इसका मतलब कि वो आपको HTML एलिमेंट से रिटर्न कर रही होगी, उसने कोई आपको स्पेसेस को काउंट नहीं करी होगी, कोई आपके कमेंट को काउंट नहीं करी होगी, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको नोड लिस्ट को रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नोड लिस्ट जो होगा उसमें आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस को भी काउंट कर रहा होगा, आपके HTML एलिमेंट्स भी आ रहे होंगे, आपके कमेंट्स भी आ रहे होंगे, आपकी न्यू लाइन भी आ रही होंगी, सब चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपका है कि आपका HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट के क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट नोड भी होगा रिप्रेजेंट एक्चुअल टेक्स्ट कंटेंट विद इन द एन एलिमेंट, ठीक है। इवन के नोड टेक्स्ट नोड क्या होता है, टेक्स्ट नोड आपके पास क्या है, ये देखो टेक्स्ट नोड आर द टेक्स्ट कंटेन विद इन द एलिमेंट लाइक हेलो विद इन अ p टैग, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट नोड है। कमेंट नोड क्या है, रिप्रेजेंट HTML कमेंट्स, जैसा कि ये है। अब इसको भी एक नोड के अंदर आप अगर नोड आपको चेक करोगे, ठीक है, तो नोड के अंदर आपको ये भी मिल रहा होगा, आपको अगर कोई कमेंट आपने किया हो तो उसको लास्ट, अगर आप लास्ट वाले केस में करते हो ना, यहाँ मैं कमेंट लगा देता हूँ, सपोज कर मैं लिखता हूँ कमेंट, सॉरी इधर नहीं, और मैं ये करता हूँ, तो आप देखना कि आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट क्यों काउंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ चुका है, तो उसको भी ये कर रहा है काउंट। मैं यहाँ काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ। अब देखना आपको कि ये देखो यहाँ पे कमेंट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें स्पेसेस है नहीं, और उसका लास्ट चाइल्ड क्या बन रहा है, कमेंट बन रहा है। तो आपका जो लास्ट चाइल्ड है वो आपका नोड एक तरह से वो नोड्स को देख रहा होता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास नोड जो आखिरी है वो कमेंट है, जबकि हमारे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड जो हमेशा आपका एक वैलिड HTML को सर्च कर रहा होगा, ठीक है। इसी डिफरेंस को आप देखते हो, आप HTML कलेक्शन और नोड लिस्ट के अंदर भी डिफरेंस देख सकते हो कि नोड लिस्ट के अंदर आपके पास हमेशा आपके पास कमेंट्स भी इंक्लूड हो रहे होते हैं, आपके पास टेक्स्ट नोट भी इंक्लूड हो रही होती हैं, आपके पास बाकी चीज़ें भी इंक्लूड हो रही होती हैं। इवन कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आपके पास टेक्स्ट नोट की अगर आप बात करते हो, मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको इसने इसको भी काउंट किया और इसने लास्ट चाइल्ड इसको समझा यहाँ पर,
क्यों? क्योंकि नोड को देख रहा है। तो इसमें आपके पास नोड्स के अंदर आपके पास हमेशा हर वो चीज़ों को आप एलिमेंट्स हो आपके पास सिंपल इस तरह के स्ट्रिंग्स हो कोई किसी एलिमेंट के अंदर ना आ रहे हो, या फिर कोई आपके पास कमेंट हो, ये सब चीज़ों का नोड कंसीडर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखो आपके पास इसमें भी आपके पास हेलो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास था लास्ट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता आपके पास क्या है, अगर इन सब चीज़ों को उठाकर लदरों वदरों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे लेके चले जाता हूँ, और यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे स्पेसेस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको स्पेसेस को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर आकर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में चलता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर आकर मैं इनको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। अभी देखो मैं एलिमेंट वही मैंने टारगेट किया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट चाइल्ड की जगह फर्स्ट चाइल्ड करता हूँ और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड की जगह पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये रही थी कि हम लोग लास्ट चाइल्ड एलिमेंट और फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा काम जो होता है असली अक्सर जावास्क्रिप्ट के अंदर वो हम एलिमेंट्स एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ ही काम कर रहे होते हैं। हम नहीं चाहते कि हम वहाँ कमेंट्स वगैरह के साथ भी हम लोग कंफ्यूज हो या इस तरह की चीज़ों के साथ कंफ्यूज हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड या लास्ट एलिमेंट चाइल्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप लोग अगर यहाँ पे देखो गौर करो, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ओके, मैं इनका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ कन्फ्यूजन से बचने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, और यहाँ पर आप देखो फर्स्ट चाइल्ड ऐसा क्या है, हेलो। अब मैं इनका ना टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ और आप लोग कन्फ्यूज हो गए। अपनी जावा एचटीएमएल की फाइल में चलता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, ऊपर नीचे वाले में वर्ड कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए मैं हेलो कर रहा हूँ और लास्ट चाइल्ड वाली चीज़ों के लिए मैं वर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। तो अगर अब आप लोग देखो यहाँ पर, तो इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, हेलो स्पैन वाला। तो ये देखो इसका फर्स्ट चाइल्ड ये बन गया। अच्छा, और अगर हमें यहाँ पे इसको हेलो को हटाकर यहाँ के बजाय इसको कट करता हूँ, मुझे यहाँ नहीं यहाँ करना चाहिए था, यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर देखो एक स्पेस भी आ रहा है ना तो उसको भी टेक्स्ट नोट काउंट कर लेगा। तो ये देखो इसने टेक्स्ट नोट काउंट कर लिया। बट अगर मैं स्पेस भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने पहले जो चेक किया वो हमने अपना फर्स्ट चाइल्ड किया, और फर्स्ट चाइल्ड आपके नोट्स को देख रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड नोट्स को देख रहा होता है। तो ये काम करता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड को ऊपर ले जाता हूँ, लास्ट चाइल्ड को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने फर्स्ट चाइल्ड क्योंकि कमेंट था। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड आपका क्या था, कमेंट था यहाँ पर, इस जगह पे देखो कमेंट था, तो ये कमेंट दिखाया। अब अगर मैं कमेंट को हटाकर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपका हेलो बन जाएगा स्ट्रिंग, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे स्टिल देखो फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट जो आपके हमेशा अभी भी आपका एक वैलिड एचटीएमएल को ही टारगेट कर रहा है, और वो आपका क्या है, ये स्पैन है। अगर मैं स्पैन यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और दोनों चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। अब इसका फर्स्ट चाइल्ड क्या बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड वो ये बन जाएगा h3, और फर्स्ट चाइल्ड अगर देखें हम लोग तो वो हमारे पास एक टेक्स्ट नोट बन जाएगी, जो कि आपके पास इस वाइट स्पेस की वजह से, स्पेस की वजह से आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास इंट्रेंस बन गया, हेडिंग, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, होप सो आपकी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड। और अब हम चलते हैं यहाँ पर सिबलिंग्स वाले मेथड्स की तरफ। तो ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हो गया। एचटीएमएल कलेक्शन और नोड लिस्ट के दौरान मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे कुछ कॉन्टेंट, और यहाँ पे इसके अलावा कमेंट है, डॉक्यूमेंट नोड भी रिप्रेजेंट द एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, द रूट ऑफ द डॉम ट्री इज अ डॉक्यूमेंट नोड, ठीक है, विच कंटेन्स ऑल अदर नोड्स। ठीक है, इसके अलावा एट्रीब्यूट नोड्स भी कंटेन एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे एचरेफ है, तो एचरेफ यहाँ पे क्या होगा, एक एट्रीब्यूट नोड होगा। मतलब कि नोड आपकी वो हर चीज़ हो सके एचटीएमएल एलिमेंट्स को ब्रेक कर करके उसके जितनी भी चीज़ें उनको सबको नोड समझ रहा होता है। ठीक है, इस तरह डॉक्यूमेंट नोड, डॉक्यूमेंट टाइप नोड आपके डॉक टाइप आ गई। ठीक है, ये इतनी कॉमन नहीं है, बस आपके पास ये स्टार्टिंग में तीन है, ये मोस्टली आपको कॉमनली यूज हो रही होती है। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, बोले कि भाई हमें एचटीएमएल कलेक्शन वर्सेस नोड लिस्ट, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो काइंडली इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं जो एग्जांपल आपको दी हूँ सही दिए या नहीं दिए। तो यहाँ पर देखो लाइव कलेक्शन है, लाइव कलेक्शन का मतलब कि एचटीएमएल कलेक्शन इज टिपिकली रिटर्न बाय मेथड लाइक गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, टैग नेम और गेट एलिमेंट में क्लास नेम, ये जो मेथड है ये आपको रिटर्न क्या करो, तो एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न करो। तो लाइव कलेक्शन का मतलब क्या है कि इट्स लाइव आउट ऑफ डेटिंग, इट्स लाइव मीनिंग इट दैट इट चेंजेस अकर इन द डोम। मतलब कि सपोज कर ले आपने कहीं इस एलिमेंट को टारगेट किया क्लास एलिमेंट के थ्रू, ठीक है, और उसके मल्टीपल आपके एलिमेंट्स के अंदर सेम क्लास है, उन सब एलिमेंट्स को टारगेट कर लिया। ठीक है,
अब सपोज कर लो आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक नया एलिमेंट ऐड करवाया डोम के अंदर, ठीक है, ऑल्दो कि आपने यहाँ पर अपना एलिमेंट जो टारगेट किया जो आपने लॉक करवाया था उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं की, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट कोड करने के बाद, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड करने के बाद इसकी मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को, मैं देता हूँ, पहले हम इसके डिफरेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। It's live, meaning that if the changes occur in the DOM, the HTML collection update automatically. If you add or remove element that matches the criteria used to create the collection, the criteria update instantly. मतलब कि अगर सपोज कर लें आपने किसी HTML एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है फर्स्ट लाइन ऑफ के ऊपर, ठीक है, और सपोज कर लो आपने एक क्लास 1 के नाम से मल्टीपल एलिमेंट्स है उनके थ्रू आपने टारगेट किया इस एलिमेंट इस मेथड के थ्रू, ठीक है, तो आपके पास 3 सपोज करें एलिमेंट्स जिसके क्लास 1 पड़ी हुई थी, तो उन सबको लेकर आ गए। अब इस लाइन ऑफ कोड के बाद आप लोगों ने लॉक करवाया, आपको 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। फिर आपने नीचे आके आपने जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप लोगों ने क्लास 1 के एक एलिमेंट बनाया, उसके क्लास 1 ऐड कराई और उसको डोम के सेट करवा दिया। अब आपको आप देखोगे कि जैसे ही आप उसके ऐड कराओगे ना, तो आपको जो पहली लाइन ऑफ कोड होगी ना इसके अंदर भी आपको 4 HTML एलिमेंट्स मिलने लग जाएंगे सिलेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब लाइव अपडेटिंग हो रही होगी। आपको अलग से एलिमेंट को ऐड करने के बाद दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं, दोबारा से लॉक करवाने की जरूरत नहीं है, या दोबारा से एलिमेंट को गेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्टेंटली लाइव अपडेटिंग दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स बाय नेम और इंडेक्स एलिमेंट इन द HTML कलेक्शन कैन बी एक्सेस्ड बाय आइदर लाइक इंडेक्स इन एरे और बाय देयर नेम और आईडी इफ अवेलेबल, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, आपके पास HTML कलेक्शन के मेथड पड़े होते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो एक्सेसिंग वगैरह, अदरवाइज आप किसके थ्रू कर सकते हो, नॉर्मल 0 1 2 3 इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हो, जिस तरह आप नॉर्मल एरे के अंदर कर रहे होते हो, ठीक है। देन हम चलते हैं नोड लिस्ट के ऊपर। कैन कंटेन वेरियस नोड टाइप्स। नोड लिस्ट कैन इंक्लूड एनी टाइप ऑफ नोड, एलिमेंट, टेक्स्ट, नोड्स, कमिट, etc, ठीक है, नॉट जस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। स्टैटिक और लाइव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड लिस्ट। लाइव नोड लिस्ट, अब इसके में 2 चीज़ें आती हैं, जैसे कि लाइव नोड लिस्ट रिटर्न बाय मेथड लाइक चाइल्ड नोड्स, ठीक है, इफ इट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द डॉम सिमिलर टू HTML कलेक्शन, मतलब कि रियल टाइम पे आपको चेंजेस मिल जाएंगी, ठीक है। जबकि क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो मेथड डज नॉट अपडेट द डॉम चेंजेस, इट रिमेंस स्टैटिक वंस क्रिएटेड, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पहली दफ़ा कहीं पे HTML क्यूरी सिलेक्टर ऑल को यूज़ किया और देन उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट थ्रू डायनेमिकली उसके अंदर कोई इस तरह का एलिमेंट डाला जिसकी क्लास सेम थी, तो आपका जो ऊपर वाली लाइन ऑफ कोड के अंदर आपका जो आपने एक्सेस किया हुआ था एलिमेंट, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगी, तो इसका मतलब ये स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है। इंडेक्स बाय नंबर, आप एक्सेस इस तरह करोगे, इंडेक्स बाय नंबर, एलिमेंट्स इन द नोड लिस्ट ओनली बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स नंबर, ठीक है। उसके अंदर आपके पास कोई इस तरह का अदर ऑप्शन नहीं होता जिस तरह कि आपके पास नेम और आईडी के थ्रू, ठीक है। की डिफरेंस क्या है, की लाइव वर्सेस स्टैटिक नोड टाइप्स, ठीक है, इसमें सिर्फ आपके HTML कलेक्शन के अंदर आपके सिर्फ HTML एलिमेंट्स होते हैं वैलिड, और नोड लिस्ट के अंदर आपके पास दोनों चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। एक्सेस मेथड, इसमें आप लोग HTML कलेक्शन के अंदर आप 2-3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट को, और जो आपके पास नोड लिस्ट होता है सिर्फ आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अब इनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आपको दिखाते हैं यहाँ पर जल्दी से। ओके, 12:46 हो गया, हमने 15-20 मिनट क्लास लेट स्टार्ट की थी, तो एक बजे हम क्लास को एंड कर देंगे। ओके, जल्दी से यहाँ पर आते हैं, उससे पहले हमें काम कर लेते हैं। काम क्या करते हैं, इसमें चलते हैं और अपने इस कोड को मैं कर देता हूँ अनकमिट, ठीक है, और फॉर्मेट कर लेते हैं सेव, और अब जल्दी से जाकर इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी कॉपी, ये तो क्लास नेम है, और क्यूरी सेलेक्टर ऑल कॉपी, ठीक है। जल्दी से चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। अब आपको पता है क्यूरी सेलेक्टर ऑल जो है ये आपको अच्छा क्लास के थ्रू किया था ना हमें, तो यहाँ पर आपको डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट, ये आपको क्या रिटर्न करता है, क्यूरी सेलेक्टर ऑल जो है ये आपको रिटर्न करता है नोड लिस्ट, इसको हम लिख देते हैं नोड लिस्ट, नाम देते हैं वेरिएबल को नोड लिस्ट, LIST लिस्ट, ठीक है। और देन मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्यूरी सेलेक्टर ऑल के बजाय मैं करता हूँ गेट एलिमेंट बाय क्लास, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लासेज है, क्लास आप इस तरह डाल सकते हो, और यहाँ पर आपको गेट एलिमेंट में क्लास में देना पड़ेगा, ठीक है। और इधर नोड लिस्ट की जगह मैं लिख देता हूँ HTML कलेक्शन, सेव करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं लॉक करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर मैं नोड लिस्ट कर देता हूँ
फॉर्मेट, कॉपी, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डुप्लीकेट करते हैं, HTML कलेक्शन भी कर लेते हैं एक जगह पे, सेव करते हैं। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, आप लोग यहाँ पे चेक करें, मैं ऊपर वाले कोड को सबको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, जितना भी ऊपर का कोड है सब, ठीक है, ताकि आपके पास फालतू के लॉग ना नजर आए आप लोगों को। अब यहाँ पर आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर देखो कि आप लोगों को ये नोड लिस्ट है, ठीक है। अब मैं दोबारा अगर देखूँ यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, मैं अगर भूल ना रहा हूँ तो क्यूरी सेक्टर के थ्रू आप नोड लिस्ट कर रहे होते हो, और जो आपके पास HTML कलेक्शन है वो आपको गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या फिर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के थ्रू मिल रही होती है, ठीक है। टैग नेम का होता है एलिमेंट का नेम जो एक तरह से, ठीक है। अब ये आप लोग या तो इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या है, अब मैं आता हूँ HTML कलेक्शन के ऊपर और मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज कर लो मेरे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। ओके, वेट अ मिनट, ये HTML कलेक्शन कहाँ पे आ रहा है? ओके, मैंने बैठ कर मैंने उल्टा सीधा कर दिया, सही तो किया आई थिंक, नॉट रॉन्ग, वेट अ मिनट, लेट मी चेक, मैंने आई थिंक ऊपर नीचे कर दिया काम ऊपर नीचे कर दिया है क्यू सिलेक्टर, और ठीक है, क्लास नेम किसके थ्रू आएगा, ठीक है, क्लास नेम आपका HTML कलेक्शन देगा, मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा सा काम ठीक कर लेते, कोई मसला नहीं है, जल्दी से चलते अपनी फाइल के ऊपर। और यहाँ पर क्लास नेम जो होगा वो HTML कलेक्शन, तो सही तो लिखा हमने यार, HTML कलेक्शन, और ये हमारे पास क्या होगा क्यूरी सेट के थ्रू नोड लिस्ट, तो ये हम क्या पे गलत है, ठीक है, मैं लॉग ऊपर नीचे किया, मैं तो लॉग में इधर कर रहा, ठीक किया मैंने, गलत नहीं किया हुआ, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये HTML कलेक्शन रिटर्न कर रहा है, क्लास नेम के थ्रू हमने यूज़ किया था, और यहाँ पर नोड लिस्ट के अंदर आपको क्यूरी सेक्टर का आपने यूज़ किया तो आपको नोड लिस्ट मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, अगर मुझे यहाँ पे सेकंड वाले आइटम को एक्सेस करना हो, ठीक है, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, मेरे पास एक ही तरीका है, और वो क्या है, सिंपल एरे के थ्रू, जिस तरह आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे हो, तो मैं 1 दूंगा यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पे पहला वाला दूसरा वाला एलिमेंट आ गया, यहाँ पर देखिए मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो आपके पास पहला ये था, दूसरा ये था, तो आपको यहाँ पे दूसरा वाला मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, तो यहाँ सॉरी 0 कर देता हूँ, तो आपके पास फर्स्ट वाला लग जाएगा, ये देखो आपको फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है। सेम इस तरह आपके पास यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हो, मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो पहला वाला लग जाएगा, सॉरी दूसरा वाला, मतलब कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, रिफ्रेश, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये पहला दूसरा वाला लग गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो मेरे पास पहला वाला लग जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है, ठीक है जी, पहला वाला लग गया। बट HTML कलेक्शन के अंदर आपके पास इसके अलावा भी तरीके हैं, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो डॉट करके, आपका देखो यहाँ पे आइटम है, आइटम, और यहाँ पे लेंथ है, लेंथ से तो आप इसको पता लगा सकते हो कि सिंपल लेंथ की प्रॉपर्टी है, तो 2 आपके पास एलिमेंट्स हैं इस तरह के, ठीक है, लेंथ आ गई, और डॉट करेंगे तो नेम्ड आइटम, ठीक है, ये मेथड है, यहाँ पे क्या लेता है नेम, ओके, एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का नेम मेरे पास क्या है, सेक्शन है, क्या है, सेक्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे नन मिल रहा है नेम आइटम, ये कुछ और तरीके से यूज होगा, एक मुझे हम देख लेते हैं, मैं आई थिंक सेंटेंस बोल रहा हूँ, HTML कलेक्शन, वेट अ मिनट, हम यहीं से पूछ लेते हैं भाई से, नेम और आईडी, HTML collection access by their name और आईडी, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं सिंटेक्स इसका, ठीक है, एग्जांपल नेम आ गया, टू एक्सेस एलिमेंट बाय इंडेक्स, अभी इंडेक्स से तो हमें पता था भाईजान, ठीक है,
करते हैं, हम इसको यही चीज़ सिखाते हैं, इसको बोलते हैं भाईजान हमें यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत है, खैर वो समझ जाएगा। वाह ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके नेम हमने गलत यूज़ किया। अच्छा नेम हमें कुछ इस तरह यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ और डॉक्यूमेंट फॉर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर चल के अब हमें यहाँ पर नेम तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ अपना नेम का मतलब यहाँ पे ये कि आप नेम दिस वन जो कि आप इनपुट फील्ड के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, विच वन, दिस वन, ये नेम नहीं, आपका एलिमेंट का नेम नहीं, आपका दिस वन नेम, ठीक है। तो मैं एक काम और करूँ कि मैं इस फॉर्म को, ठीक है, इन्हीं का अप्रोच यूज़ कर लेते हैं। एक ये फॉर्म बना लेते हैं और इस फॉर्म को हम लोग अलग से बना लेते हैं बिल्कुल सेपरेट, एक बना अलग सेक्शन, और यहाँ पे मैं सिंपल से फॉर्मेट कर देता हूँ, सेव, और यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम फाइल में चल लेते हैं, और क्योंकि ये भी हमें कलेक्शन ही ला के देगा, इसको देख लेते हैं जल्दी से, फॉर्मेट, सेव, कॉपी, लॉक कर लेते हैं दिस और दिस, ठीक है। और साथ में मैं इसको माय फॉर्म को भी लॉक कर लेता हूँ कि ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, पता चले ये कुछ और रिटर्न कर रहा हो, चेक कर लेते हैं ये कलेक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें जो पढ़ी हैं हमने कलेक्शन के लिए पढ़ी थी कि वो नेम के थ्रू भी एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस कर देते हैं और नीचे भी कॉस कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, सेव, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये फॉर्म आ गया, और फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो आपके पास सही तरीका ये कि आप डॉक्यूमेंट फॉर्म्स, आप डॉक्यूमेंट और फॉर्म से कर रहा होगा। अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो आप सिंपल डॉक्यूमेंट के एक, अगर फॉर्म्स आपके बनते हैं वो सिंपल आपका डॉक्यूमेंट के अंदर ही बन रहे होंगे, ठीक है, मतलब कि बॉडी के अंदर ही बन रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो अगर सपोज पर आपके मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसा ये है फॉर्म 1, इसको फॉर्म 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल फॉर्म्स हैं तो आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, अभी तो इसको एरर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो माय फॉर्म अनडिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट मिल ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर आके मैं कर दूंगा सिंपल ये, ठीक है, 1 कर दूंगा। इस तरह हम लोग 2 भी कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा फॉर्म भी अगर हमें वो करना हो 2, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, 1 2, ठीक है, वो यहाँ पे 1 कर देते हैं, इधर भी 1 कर देते हैं, और इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे देखो दोनों फॉर्म आने लग जाएंगे, और ये देखो दोनों फॉर्म आने लगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत किया, यहाँ पर 1 करना है और यहाँ पे 2 करना है, 1 2 1 2, ठीक है। 12 में 2 भाईजान, वेयर इज 12, वहाँ कहाँ पे लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया हमने 12, सेव। तो ये जो हमें इस तरीके से हम लोग किसी नेम के थ्रू भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमें फॉर्म दिखा रहे हैं हमें एचटीएमएल कलेक्शन की, उसमें जरूरत नहीं दिखा रहा, बट हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डॉट एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स जो है मैं अगर आपको दिखाऊँ, क्योंकि एलिमेंट्स के ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमें यहाँ पे कलेक्शन नहीं मिल रही है यहाँ पर फॉर्म की, बट इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमें कलेक्शन मिलेगी। जैसे मैं माय फॉर्म करता हूँ, डॉट एलिमेंट्स करूँगा, ठीक है, तो ये हमें एक एचटीएमएल कलेक्शन मिलेगी, और उसके ऊपर हम उसको एक्सेस करें नेम के प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये देखो आपको यहाँ पे एक एचटीएमएल फॉर्म कंट्रोल कलेक्शन मिल रही है, क्योंकि है तो ये भी कलेक्शन है, बेशक एचटीएमएल फॉर्म कंट्रोल कलेक्शन है, बट है कलेक्शन ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ये आपको एचटीएमएल कलेक्शन मिल रही है। अब इसको आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, आप अपने नेम के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक और फील्ड ऐड करवाता हूँ, इसके अंदर फॉर्म 1 के अंदर यहाँ पासवर्ड ईमेल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ईमेल करूँगा। तो देखो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ 6 कलेक्शन मिलेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ईमेल पासवर्ड, ये देखो 0, अब यहाँ पे 0 1 2 3 भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू
और सिंपल आप ईमेल पासवर्ड और जो उसके नेम होंगे आपके इनपुट फील्ड के, वही नेम आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। कुछ एक दो छोटे छोटे मेथड रह गए, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से और क्लास को एंड करते हैं। है तो एट्रीब्यूट सिंपल सा आपका एट्रीब्यूट है, मतलब कि आपका मेथड है जो कि आपको चेक करने के लिए कि आपके एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे एग्जांपल जैसे दिखा दूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, एलिमेंट हैज एट्रीब्यूट्स, आप चेक करा लो कि इसके अंदर हैज एट्रीब्यूट्स टारगेट है। ठीक है, अगर है तो आप उसके सेट एट्रीब्यूट करवा दो, टारगेट के अंदर क्या सेल्फ उसकी वैल्यू सेट करवा दो। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिस्क्रिप्शन हैज एट्रीब्यूट मेथड रिटर्न ट्रू इफ द एट्रीब्यूट एग्जिस्ट अदरवाइज फॉल्स, सिंपल सी बात है। इस तरह आपके पास यहाँ पर हैज एट्रीब्यूट्स भी है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल मेथड को चेक करवाना चाहिए आपको एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट हैज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, द हैज एट्रीब्यूट मेथड रिटर्न ट्रू इफ अ नोड हैज एट्रीब्यूट अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, मेथड ऑलवेज रिटर्न फॉल्स इफ द नोड इज नॉट एन एलिमेंट नोड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, रिमूव एट्रीब्यूट, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ देख लूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हम मिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सिबलिंग्स वाले कुछ मेथड मिस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़े से। नेक्स्ट सिबलिंग और के ठीक है, एक चिल्ड्रन मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आपको यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब जिस तरह के चिल्ड्रन है और चाइल्ड नोड्स है, ये दो डिफरेंस है। ठीक है, आपके पास मेथड ये चिल्ड्रन जो है ये आपका ऑल्दो कि आपको आउटपुट सेम ही मिल रहा होता है मोस्ट ऑफ द केस में, बट चिल्ड्रन जो है आपको एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न कर रहा होता है जिसमें आपका प्रॉपर एक वैलिड आपके पास एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास अगर मैं जहाँ पे दिखाऊँ आपको चाइल्ड नोड्स, ये देखें आप चाइल्ड नोड्स को अगर देखें, इस पर अगर हम जाएँ तो ये कर रहा है वही डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई, आप किसी भी एलिमेंट को टाइप करो डॉट चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, कॉपी कर इसको चेक कर लेते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स इन माई डिव आर, यहाँ पर वेयर इज माई डिव, ये रहा। ठीक है, तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ कोड को, तो मैं अपने पास दिखाता हूँ, और भी बहुत खिचड़ी मची हुई है, तो मैं यहाँ बिल्कुल एंड में लेके चले जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, और देन इसी कोड को जो इन्होंने किया हुआ है डॉक्यूमेंट, हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब इन चाइल्ड दोनों को मैं यहीं पे समझा के दिखाता हूँ आप लोगों को, जल्दी से इस पर अपने कोड पे आते हैं, और यहाँ पर आकर मैं फॉर्मेट, इसको मैं टाइप कर रहा हूँ, और पहले मैं चाइल्ड नोट्स लगाता हूँ, जो मैं लॉक करवा के दिखाता हूँ, लॉक, यहाँ पर लिख देता हूँ चाइल्ड नोट्स। ठीक है, इसको मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ, डॉट लेंथ, माय बैड, इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, क्लोज एंड सेव नहीं हुआ तो क्लोज ऑल कर देते हैं, और डॉट लेंथ कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट करता हूँ, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, मुझे अब इसकी नीड नहीं है, फॉर्मेट, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और चिल्ड्रन कर देते हैं, एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको, पेस्ट पेस्ट, ऊपर आपका चाइल्ड नोड से नीचे आपका चिल्ड्रन है, इसको चिल्ड्रन को ऊपर कर दें, चाइल्ड नोड नीचे कर देते हैं। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले लॉग को मैं इतने जितना भी हमारा कोड है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्मेट, रिफ्रेश करते हैं, अभी कोई एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, वाई, अच्छा हमने ये काम ये किया है कि हम लोगों ने अपने एचटीएमएल फाइल को शायद सेव नहीं करवाया, तो यहाँ पर आपको क्योंकि नल मिलेगा और नल के ऊपर चिल्ड्रन हम चेक नहीं करवा सकते, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा अपनी फाइल को सेव करवाना पड़ेगा एचटीएमएल फाइल को, तो मैं यहाँ पे सेव ऑल कर देता हूँ, और अगर आप देखें आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे देखें एचटीएमएल कलेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका एचटीएमएल कलेक्शन चाइल्ड नोड लिस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। चिल्ड्रन देखें आपको यहाँ पर दो पी टैग थे, अगर आप लोग गौर से देखें इस माई डिव के अंदर दो पी टैग है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट भी करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो इंस्पेक्ट किया मैंने, ये डिव है और डिव के अंदर दो पी टैग है, एक दो, तो यहाँ पर आपके पास अगर आप गौर से देखो तो आपको दो ही पी टैग मिल रहे हैं यहाँ पर, और लेंथ कितनी इसकी दो है एचटीएमएल कलेक्शन की। बट अगर मैं चाइल्ड नोड्स मतलब नोड लिस्ट की बात करता हूँ जो कि चाइल्ड नोड्स मेथड से आता है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो
इसकी पहली नोट क्या है, टैक्स है। क्यों टैक्स आई है, क्योंकि आपके पास इस माय डिफ के बाद डिफ जो है इसके बाद आपके पास स्पेसेस आ रहे हैं, उस स्पेस को एक टैक्स नोड काउंट करेगा। ये एक नोड वो हो गई, दूसरी नोड आपकी ये पी टैग होगी, फिर तीसरी नोड आपकी फिर इस पी टैग, पहले पी टैग और दूसरे पी टैग के दरमियान जो स्पेसेस आ रहे हैं वो है, चौथी नोड आपकी फिर पी टैग है, और पांचवी नोड आपके पास फिर अगेन या पी टैग से लेकर डिफ के दरमियान में जो आपके स्पेसेस आ रहे हैं ये वो नोड है। तो इस तरह आपके पास देखो नोड लिस्ट के आपके पास 5 नोड्स बन गई हैं, 3 टैक्स नोड और 2 आपकी एक्चुअल एलिमेंट नोड, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है नोड लिस्ट और चाइल्ड एचटीएमएल कलेक्शन के दरमियान, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप किसी बार आप एलिमेंट को आपको चेक करना हो कितनी है इसके अंदर चिल्ड्रन है, तो ठीक है आप चिल्ड्रन मैसेज लगाओ, बट चिल्ड्रन मैसेज हमेशा आपको रिटर्न करेगा एक आपको वैलिड एचटीएमएल एलिमेंट्स उस चाइल्ड के उस पेरेंट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। जबकि चाइल्ड नोड्स आपके इस तरह के आप इवन के अगर आप यहाँ पे कोई एक मैं कमेंट भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो देखना वो कमेंट को भी काउंट करके लेके आएगा। लॉग, सॉरी लॉग नहीं, कमेंट ही कर देता हूँ, COMMENT कमेंट, और मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर ये देखो यहाँ पे 2 ही मिल रहे हैं, बट यहाँ पे 7 हो गए। 7 क्यों हो गए, एक टेक्स्ट नोड फिर एक कमेंट। अब देखो यहाँ पर ये स्पेस यहाँ से लेकर ये स्पेस, ये एक टेक्स्ट नोड बन गई, दूसरी ये आपका एक नोड बन गई, फिर तीसरी आपकी ये नोड बन गई स्पेसिस वाली, चौथी नोड ये है पूरा पी टैग, पांचवी नोड आपकी ये टेक्स्ट नोड आ गई स्पेसिस की वजह से, छठी नोड आपकी ये बन गई, और सातवीं नोड आपकी फिर स्पेस से लेकर पी से लेकर ये स्पेस, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है आपके पास नोड लिस्ट और ये, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखना, मुझे हमने लाइव अपडेट वाला सीन देखा था ना, वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जल्दी से, वो करके हम लोग क्लास को एंड करें। सॉरी थोड़ा सा लेंथी चलेगी क्लास, 5-10 मिनट ऊपर ले जाए, खैर है। मैं बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर। तो जो हमने लाइव का अपडेट वाला कॉन्सेप्ट देखा था उसको हम जरा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर अच्छा समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो नोड लिस्ट है उसमें भी कभी कभी आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, बट ये नहीं कि 100% आपको मिल रहे होते हैं। चांसेस होते हैं कभी कभी लाइव अपडेट मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, बट एचटीएमएल कलेक्शन के तो आपको हमेशा अपडेटेड चीज़ मिल जाती है, जैसे ही कोई चीज़ अपडेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एलिमेंट को मैंने जो टारगेट किया हुआ है इसी के अंदर मैं काम कर लेता हूँ। इसी के अंदर मैं यहाँ पर एलिमेंट, सॉरी मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सॉरी माय बैड, इसमें ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। इवन कि आप जावास्क्रिप्ट तो कमेंट वगैरह भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं पी टैग ही लगाता हूँ सिंपल सा, और सिंपल मैं इसको लिखता हूँ पी टैग, कौन से वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, कॉन्स्ट पी, अच्छा। और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, और अब देख रहे हैं यहाँ पर अभी यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, आप लोग और से को तो यहाँ कलेक्शन के अंदर आपको 2 मिल रहे हैं। जैसे ही आपका मैं इस एलिमेंट के अंदर पेरेंट एलिमेंट के अंदर ये पी टैग को अपेंड कराऊंगा तो आप देखेंगे खुद ब खुद यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। जबकि नीचे वाली चीज़ में ये चीज़ आपको मे भी रिफ्लेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो मैं जैसे पी टैग लिखूंगा, सॉरी एलिमेंट लिखूंगा क्योंकि पेरेंट एलिमेंट यही है, डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है पी। अब देख रहे हैं यहाँ पर मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ और मैं सेव कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास 3 हो गया, ठीक है। अभी चलो आप बोल रहे हो कि सर पेज रिफ्रेश वैसे 3 हुआ है, और आप लोगों ने नोट ये इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, इसके करने से पहले लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखो 2 है आपको। और अब देखना मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेट टाइम आउट, यहाँ पर आगे इसको ये करता हूँ पेंड, और यहाँ पे करता हूँ 2 सेकंड के बाद फॉर्मेट सेव, देखें 2 है, ये 3 होनी चाहिए, नहीं हुई, वाई, या मैं कर गलत तरीके से रहा हूँ। ओके पहले चेक कर लेते, इसमें ऐड हुई भी नहीं हुई, इसमें पी टैग ऐड हो गया है, इसमें हमने कोई वो नहीं ऐड कराई, पी के कुछ ऐड भी करवाते हैं, पी डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। और फिर करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है यहाँ आ गया, बट यहाँ पे भी 2 ही आ रहे हैं, ओ आए मैंने कुछ काम खराब किया है क्या,
ये देखें, ठीक है, वो ऊपर आपको 2 ही शो कर रहा है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 3 ऐड हो चुके हैं यहाँ पर, ये देखो। मैंने अभी कहीं पे पेज को रिफ्रेश नहीं किया, कुछ नहीं किया, और कोई चीज़ मैंने इस तरह की नहीं की है, और ना ही मैंने इसको दोबारा से इस कॉपी किया और कॉपी करके दोबारा नीचे आके मैंने पेस्ट किया, ठीक है, और फिर उसको दोबारा से किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, अभी 2 ही है, अभी देखो यहाँ पे खोल भी रहा हूँ, 2 ही है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर हेलो वर्ड आ चुका है, अब इसको दोबारा बंद करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पर इसको एकदम क्लोज कर चुका था, रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पर 2 सेकंड के बाद आपको यहाँ पर तीसरा मिलना चाहिए यहाँ, तो ये यहाँ पर तीसरा भी आ गया सर जी। मीटिंग एंड एंड होने वाली बस ठीक है, है, हमें 1 क्लास मिनट भी एंड होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आप लोगों के पास यहाँ पे कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई है, आपके पास वैसे दो आपके यही चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे समटाइम बल्कि अपडेट हो भी गई है, समटाइम अपडेट कर देगा, समटाइम अपडेट नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ द केस में अपडेट नहीं करता, जबकि आपको एचटीएमएल कलेक्शन अपडेट कर देती है। तो दैट्स इट, क्लास के यहीं पे एंड करते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम क्लास के यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एनीवन, आयशा, फैजान, सर वो हारिस। मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया, लेकिन आपने बोला नहीं शो करा, ओह मेरा सॉरी, कंप्यूटर माय भी बैड, ऑन है। सॉरी सॉरी, माय बैड, आज टाइम काफ़ी निकल गया, आपने बीच में मेरे को रिमाइंड भी नहीं करा है, अभी क्लास एंड पे रिमाइंड करवा रहे हैं। कल मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले मुझे रिमाइंड करवा दिए, मैं देख लूँगा सबका, ठीक है। नहीं 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 सर, कल मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो मैं कल मुझे कहीं, आज मुझे महफिल में जा रहे हैं, तो मैं अपने खतंग के रुकूंगा कल वहां पे, मैं शो कैसे कराऊंगा आपको? चलो आप एक ये काम तो करो, मस आप मुझे कोड सेंड कर दो, मैं उसको देख लेता हूँ, आप मुझे प्राइवेट में कोड सेंड कर दे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।